इस सवाल ने वास्तव में एक स्कूल शिक्षक को परेशान कर दिया। क्या ये जिनपिंग नहीं है? इस बच्चे, आपने पैसा कैसे लिया? मैं उसे शिक्षित करूंगा और इतने पर। ये कैसे संभव है? वो सही थी। सहपाठी प्रतीक्षा करें। 60 अंक। ये सब 60 है। ये जानबूझकर है। बेटी, पिताजी क्या आप ठीक है? मैं इस पैर को दोष देता हूं। पुराने जंग आपने राष्ट्रीय ओलंपियाड जीता। पिता वास्तव में बेकार है। पापा, तुम भी मेरी चूत की जुदाई कर रहे हो। मैं बस काम पर आया और घायल हो गया। मेरी बहन को प्राथमिक विद्यालय जाना है। आपके पैर भी ठीक हो जाएंगे। मैं अब पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं पैसे कमाने के लिए शहर ये में काम कैसे करूंगा। काम कर सकता है? अपने आने का मौका। भाई, क्या आप वास्तव में मदद करने के लिए तैयार हैं? बेशक हम सभी एक परिवार हैं। जिन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों में भाग लिया है, मुझे समस्या को हल नहीं कर सकते कि मुझे आपकी मदद करनी है। गांव के मुखिया के पास जिंगपिंग पर क्रश है। क्या आप 100,000 युआन की दुल्हन की कीमत देना चाहेंगे जब तक जिनपिंग अतीत में शादी करता है और उसे 2 सफेद वसा लड़कों सभी ट्यूशन फीस के साथ आपके पैरों को ठीक किया जा सकता है? क्या मैं शादी नहीं करता? बड़े भाई ने कहा कि वो अभी भी एक छात्र है, लेकिन वो खाने पीने, जुआ और खेलने के लिए प्रसिद्ध है। आपने पिंग पिंग को उससे शादी करने के लिए कहा। वो नहीं है। आग में डाल दिया। क्या आपको लगता है कि हमारे माध्यमिक विद्यालय में स्कूल के छात्र के पैसे खोने का क्या भविष्य है? जब वो आपको कुछ उपहार देने के लिए अतीत से शादी करता है, आप मजाक कर सकते हैं आप। हाँ, वो मेरी तरह नहीं है। भविष्य में ये कोई है जो कार्यालय में बैठता है। वो इस तरह है। स्नातक होने के बाद भी मैं अपने बॉस के साथ खेलने के लिए कारखाने की एक छोटी बहन होगी। कोई फर्क नहीं है। आप लोगों को क्यों अपमानित करते हैं? मैं इस मामले पर आपसे सहमत नहीं हूँ। यदि आप सहमत नहीं है तो मैं सहमत हूँ। क्या वो इसे हल कर सकती है? प्रेरित, बड़ा भाई पिता की तरह है। छात्रों की रुचि को भी एक खेल माना जाता है। मुझे वास्तव में इसे हल करने के लिए छात्रों की आवश्यकता है। $100 एक नुकसान नहीं है। मैंने सबक योजना नहीं ली। जियांगपिंग के विवाहित होने के बाद तुम्हारा पूरा परिवार गरीबी से मुक्ति पा सकेगा और मुझे 50,000 रुपए का ब्रोकरेज भी मिलेगा। जियांगफिंग ने अभी अभी प्राप्त किया है राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड प्रतियोगिता की योग्यता। ये पैसे तुम जियांगफिंग को उपहार के रूप में दे दो। इनका लाल अनुग्रह राशि मानो। इंटरमीडिएट स्कूली लड़की, तू शांति से विवाहित हो जा। बदले में एक लाल अनुग्रह राशि लेकर जियांग परिवार का सम्मान बढ़ा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। रुक जाओ। अगर जियांगपिंग भी ओलंपियाड प्रतियोगिता में भाग ले सकती है तो तुम्हारा बेटा क्या जिंदाया को बेचकर भी लाल अनुग्रह राशि प्राप्त कर सकता है? झांग सर, आप कैसे आ गए? बस एक ओलंपियाड प्रतियोगिता है। जियांगपिंग भी इसमें भाग ले सकती है। फॉर्म भरने के लिए उसे क्या हक है? जियांगपिंग की क्षमता असीमित है। अगर उसे मौका मिले तो वो भी इनाम जीत सकती है और शहर के लिए, यहाँ तक कि देश के लिए भी गौरव ला सकती है। इस तरह की हर परीक्षा में वो सिर्फ पास होने की सीमा पर रहती है तो क्या वो सबसे बड़ा कचरा इनाम जीतेगी? बाहरी लोगों के सामने थोड़ा संयम बरतो जियांग दाचुआन। अभी उसे प्रतियोगिता में भाग लेने दो और जब परिणाम घोषित होंगे तब विवाहित हो जाएगी। देखते हैं कि तुम्हारा पास अभी भी शर्म है। चलो जियांग भैया, अगर इस प्रतियोगिता में जियांगपिंग इनाम जीत लेती है तो उसे बीजिंग यूनिवर्सिटी में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा और 50,000 का इनाम भी। तब तुम्हारे परिवार की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्या यह सच है झांग सर? बिल्कुल। झांग सर, मैं फिर भी भाग नहीं लूंगी। हमारे पास पैसे नहीं है, यात्रा और फॉर्म भरने की फीस भी नहीं दे सकते।
मेरे पास एक उपाय है। इस साल जीनियस प्लान का इनाम रद्द कर दिया गया है। तुम दोनों वापस जाओ। रद्द? प्रिंसिपल, मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था शहर का आदेश। तो तुम शहर जाकर मांग लो। क्या मैंने अपने पास रख लिया है? मेरा मतलब ये नहीं है। जियांगपिंग छात्रा का प्रतिभा बहुत अच्छी है। अगर उसे इनाम मिले तो उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका देना हमारे स्कूल के लिए गौरवशाली होगा। नहीं है तो नहीं। ऐसी लड़की जो सिर्फ प्रतियोगिता में भाग ले, क्या ये गौरव लाना है? ये मेरा इस पुराने चेहरे को बदनाम करने के लिए है। प्रिंसिपल, मैं गारंटी देता हूं, अगर जियांगपिंग छात्रा हमारे स्कूल के लिए गौरव नहीं लाती तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। झंग ज़ेनज़ोंग, तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं है। तुम्हारा यही कारण है कि उस समय तुमने इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और अब तुम उसे अपने पूरे ना हो पाए सपने पूरे करना चाहते हो। और मैं तुम्हें बता दूं कि इनाम तो बिल्कुल भी नहीं है। बेकार व्यक्ति हमेशा के लिए बेकार ही रहेगा। तुम हो और वो भी। अध्यक्ष, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? निकलो, तुम दोनों को मैंने निकाल दिया है। दोनों जा रहे हो, यहां से निकल जाओ। जियांग बॉस, जियांग साथी। जियांग बॉस, ये मेरी छोटी सी भावना है, विशेष रूप से जियांग साथी के लिए तैयार किया गया है। अध्यक्ष, चिंता मत करो, जियांग फेंग को पुरस्कार मिलने के बाद जरूर आपके स्कूल के लिए बहुत सारा प्रचार करेंगे। ठीक है, तो जियांग साथी को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। बाद में टीवी पर हमारे स्कूल का प्रचार करना होगा ताकि हमारे स्कूल में और अधिक विद्यार्थी आएंगे। जियांग बॉस, आप चिंता मत करो, बाद में ऐसा होगा। पिता, गिनती मत करो, मैं नहीं जा रहा। वैसे भी मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है, इसलिए घर की आर्थिक स्थिति में मदद करने के लिए काम करने चला जाऊंगा। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरा जीवन पहले से ही बेकार है, लेकिन तुम्हें सफल होना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अपना खून बेच दूंगा। नहीं पिता, मैं नहीं जा रहा। मैं वास्तव में नहीं जा रहा। झंग भाई, जरूरत नहीं। ये पैसा मैं दूंगा। झंग शिक्षक, ये मेरी पूरी बचत है और तुम्हारे ये पैसे इनसे काफी होना चाहिए। झंग शिक्षक, यह पैसा मैं नहीं ले सकता। शिक्षक के रूप में मैं किसी भी सोने के टुकड़े को जमीन में दबे नहीं रहने दूंगा। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के बाद अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड है और हमारा देश बहुत सालों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव में है। तुम बहुत उम्मीद देते हो राष्ट्र के लिए गौरव लाने के लिए। झंग शिक्षक, क्या मैं वाकई कर पाऊंगा? जियांगपिंग, थोड़ा साहस रखो। तुम अपने आप का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हो, बल्कि उन सपनों का जो न्याय संगत व्यवहार के योग्य है। ले लो। जियांगपिंग, तुम्हारी प्रतिभा मुझसे कहीं बढ़कर है। जाओ बेटी, दबाव मत ले। पिताजी तुम पर विश्वास करते हैं। जाओ, बेटा, ये छाता ले लो। जल्दी जाओ, परीक्षा में देर मत करो। जाओ जाओ। बेटी, अच्छे से परीक्षा दो, तुम कर सकती हो। परीक्षा का 1 घंटा पहले से बीत चुका है। अगर किसी ने पहले ही पूरा कर लिया तो वो पेपर जमा कर सकते हैं। सर, मैं पेपर जमा करना चाहता हूँ। तीन घंटे का पेपर उसने 1 घंटे में ही पूरा कर दिया। इस प्रतियोगिता में केवल प्रतिभाशाली लोग हो सकते हैं, बदमाश नहीं। तो वह अरे पापा, मैंने परीक्षा खत्म कर दी। हाँ, सब सही था, मैंने बहुत जल्दी कर लिया। झाओ प्रोफेसर, आप अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड के प्रोफेसर हैं और इस प्रतियोगिता के मूल्यांकन समूह के जिम्मेदार हैं। मेरा बेटा जियांगफेंग है जो इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है और मैं आशा करता हूं कि
आप उसे मदद करेंगे, ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसे नियंत्रण विभाग को दे दो और स्थिति रिपोर्ट करो, और जियांगफेंग का पेपर मेरे लिए निकालो, ठीक है? ये जियांगफेंग का पेपर है। प्रोफेसर, ये पेपर देखिए, ऐसा स्तर मैंने कभी नहीं देखा है। सभी, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं इस मूल्यांकन में शामिल हो पाया, क्योंकि मैंने गणित की दुनिया में एक प्रतिभाशाली के जन्म का साक्षी बना। ऐसी प्रतिभा 100 साल में एक बार आती है। मैं चाहता हूं कि सभी विशेषज्ञ मेरे साथ जाए और इस प्रतिभाशाली को खुद से मिले। ये एक पुरस्कार समारोह है। झंग सर ने मेरे अंक अनुमान लगाए हैं, परिणाम अच्छा होगा। पापा, उनका ये आना तो बेशर्मी है। नमस्ते, मैं पैंगटोंग हूं, हमारे शहर के ओलंपियाड के जिम्मेदार। यहां पर मैं सभी छात्रों को बहुत अच्छे परिणाम की कामना करता हूं। परिणाम घोषित करने से पहले मैं सभी छात्रों की जानकारी एकत्र करना चाहता हूं। नीचे अंतर्राष्ट्रीय स्कूल के छात्रों के माता पिता हाथ उठाएं। पैंग साहब, अगर मेरा बेटा हमारे शहर के पहले 100 में आता है तो मैं फंड में योगदान दूंगा। 1 मिलियन दान करें। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब प्रमुख मिडिल स्कूल के छात्रों के पेरेंट्स हाथ उठाएं। अगर मेरी बेटी पैंग आयोग की समुद्र शहर के टॉप 10 में आती है, मैं एक दान करना चाहता हूं, एक जिम्नेशियम ऑर्गेनाइजर को। ओरिजिनली झू सुपरिंटेंडेंट लंबे समय से सम्मान करता हूं। हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये पेरेंट्स, आपके 1 मिलियन के लिए धन्यवाद। बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। नमस्ते। मैं भी दान करता हूं। बैठ जाइए। सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब सबकी दिलचस्पी का हिस्सा शुरू। परिणामों की घोषणा। मैं जिस नाम को बुलाऊंगा वो छात्र ऊपर आकर साइन करें, अंगुली का निशान लगाएं और स्कोर देखें। हुआ जिन मिडिल स्कूल के झांग लियांग। उन्होंने हमारे समुद्र शहर की प्रतियोगिता में 3रा स्थान प्राप्त किया। अगले है लिशुन, जिन्होंने हमारे समुद्र शहर की प्रतियोगिता में 2रा स्थान प्राप्त किया। ठीक है पापा, अब मेरी बारी होने वाली है। इस बार मैं पुरस्कार जरूर ले पाऊंगा। सभी ज्यादातर छात्रों के अंक पहले ही जांच लिए गए हैं। अब सिर्फ 2 लोग बाकी हैं। उनमें से एक है पैनलोंग प्रमुख मिडिल स्कूल के जियांग फेंग, जो अंत तक स्कोर के लिए छोड़े गए हैं। वहीं शीर्ष स्कोर वाले हैं समुद्र शहर का पहला स्थान अभी तक घोषित नहीं हुआ है। समुद्र शहर का पहला स्थान अभी तक घोषित नहीं हुआ है, जो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। और दूसरा है समुद्र शहर के व्यावसायिक मिडिल स्कूल से। सच कहूं तो मुझे लगा था कि मैंने गलत पढ़ा है। ऐसा कई बार पढ़ने के बाद ही पक्का किया कि ये वोकेशन स्कूल है। क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए मानदंड इतने कम हो गए? शांत रहिए सब लोग। ये पहला स्थान हमारे पूरे समुद्र शहर का गौरव है, जो अंत में घोषित किया जाएगा। हम फिलहाल इस व्यावसायिक विद्यालय के छात्र के अंक देखते हैं। कृपया जियांग पिंग को मंच पर आने के लिए कहिए। एक व्यावसायिक विद्यालय के छात्र को देखने के लिए क्या जरूरत है? उन्हें प्रतियोगिता का कैसे आए? यहाँ शायद 1 नंबर के लिए है। हाँ, सही कहा। जियांग फेंग को पहले स्थान पर होना चाहिए। ऐसा करतब छोड़कर देखना। कचरे का एक गुच्छा देखने के लिए क्या करना है? और हमारे पास व्यावसायिक छात्रों के अंक हैं, जो निश्चित रूप से हमारे समुद्री शहर के स्तर को कम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उसके अंकों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। मैं सहमत हूं, मैं सहमत हूं। मैं जियांगपिंग छात्र के साथ सहमत हूं। चूंकि सभी अभिभावकों ने कहा है, तो तुम्हारे अंक पहले घोषित नहीं किए जाएंगे। पहले वापस जाओ। नहीं पैंग सदस्य, मैं जो समुद्री शहर का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया हूँ, उसके पास अंकों की जांच करने का अधिकार है। और चुनाव लोगों को डर लगता है कि वे कुछ नहीं कहेंगे। तुमने स्कूल के शिक्षकों को कैसे फंसाया? तुम्हें आवेदन पत्र चोरी करके दिया था क्या? चोरी करके? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि शिक्षक ने अपनी पूरी जानमाल उस पर खर्च की। जियांगपिंग, तुम मानती हो या नहीं? झंग शिक्षक ने वास्तव में अपनी पूरी बचत मुझे दे दी। हे भगवान, इतनी छोटी उम्र में अच्छी चीजें नहीं सीखते, बल्कि गलत रास्ते पर जाते हो। ऐसे लोग मंच पर खड़े होने के योग्य हैं। हमारे समुद्री शहर की शैक्षणिक प्रतिष्ठा को बदनाम करते हैं। अगर मैं अभिभावक होता, तुम्हें तुरंत नीचे खींच लेता और इस बदशर्मी को नहीं करता। मेरे सामने से हटो।
जियांगपिंग छात्र, चूंकि तुम्हारी प्रतियोगिता की योग्यता पर सवाल है, तुम तुरंत मंच से उतरो। तुम स्थल से चले जा सकते हो। तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड कूड़ेदान में फेंक दी जाए। इसे पढ़ने की बजाय बेहतर है कचरा। कचरा हमेशा के लिए कचरा है, तुम हो, वह भी है, ऐसा नहीं है। पिंगर, यहाँ की हवा अच्छी नहीं है, चलो चलते हैं। पिताजी, आज के समाज में सबको बराबरी मिलती है। मैं व्यावसायिक छात्र हूँ। मेरा घर गरीब है, यह भी सही है, लेकिन मैं अभी भी मेहनत से पढ़ता हूँ और सोचता हूँ कि एक दिन देश की सेवा कर सकता हूँ। झंग शिक्षक ने मुझे आवेदन शुल्क दिया। कोई गंदा काम नहीं है, मैं सहमत नहीं हूँ। मैं जियांगपिंग समुद्री शहर के व्यावसायिक विद्यालय से हूँ। अंकों की जांच करने की मांग करता हूँ। शायद तुम्हारे अंकों की जांच करने के बाद तुम और तुम्हारे इस भ्रष्ट पिता सिर फोड़ कर मर जाओगे। पहले स्थान के अंकों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, तुम कैसे जानते हो? मेरे ग्रेड्स आने के बाद कल नहीं होंगे। आकाश को सहारा देने वाले पिलर, समुद्र पर स्वर्णिम बीम। पूंग आयोग से मेरा दिल शांत है। तुम नहीं जांचोगे, मैं खुद जांचूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मेरे इस समुद्र शहर के प्रथम स्थान के ग्रेड्स अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। तुम्हें क्या हक है मेरे सामने ग्रेड्स देखने का? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम पहले स्थान पर हो? अगर नहीं मैं तो क्या तुम ये कचरा हो? इस प्रतियोगिता का प्रथम स्थान मेरा है। ठीक है, तुम इतने निश्चित हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें पहले ग्रेड्स देखने दूंगा, लेकिन अगर तुम पहले स्थान पर नहीं हो तो क्या होगा? क्या तुम साहस कर सकते हो? क्या साहस? अगर तुम पहले स्थान पर हो तो मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा और कभी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगा। लेकिन अगर मैं पहले स्थान पर तो तुम जिंडाया से शादी कर लो। क्या? हमारे घर में उन लाखों रुपयों का फायदा वापस नहीं जाएगा। तो क्या तुम साहस कर सकते हो? पिंग गई, उससे मत मानो। अगर तुम पहले स्थान पर नहीं हो तो कोई बात नहीं, बाप ने विश्वास किया है तुम पर, तुम भविष्य में जरूर सफल होगे। क्या तुम आकाश को सहारा देने वाले पिलर नहीं हो? समुद्र पर स्वर्णिम बीम, तुम इस साहस से भी डरते हो। साहस नहीं कर सकते तो नीचे जाओ, यहाँ तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। समाज के निचले स्तर के मध्यम विद्यालय के छात्र, नीचे जाओ। जियांगपिंग साथी, अगर तुम ग्रेड्स नहीं देखोगे तो दूसरों का समय बर्बाद मत करो। मैं साहस करूंगा। पिंगई, मत करो मत करो। परीक्षार्थी जियांगपिंग का अभी तक कोई ग्रेड्स नहीं है। ये तो शर्म की बात है। यही तो उसका पहला स्थान है। न केवल कोई स्थान नहीं बल्कि ग्रेड्स भी नहीं, 0 अंक। सब लोग तस्वीर खींचो। मध्यम विद्यालय का छात्र राष्ट्रीय ओलंपियाड पहले स्थान पर, ऐसा कम ही देखा जाता है। ऐसे बात करते हो विश्वास के साथ। ग्रेड्स जांचने पर 0, तुम चूहिया हो, प्याज लगाओ। हाथी बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम तो ये पिछले स्थान पर हो, पर फिर भी पहले स्थान पर हो। उस अभिभावक, तुम्हारा बच्चा पहले स्थान पर है तो घर जाकर सैकड़ों मेज बिठाओ, शादी के लिए और मनाओ। प्रोफेसर, अब सभी शहरों के रैंक ग्रेड्स प्रकाशित हो चुके हैं। राष्ट्रीय 10 बेस्ट अभी तक गुप्त है, आपको ही व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करनी होगी। हाँ, राष्ट्रीय 10 बेस्ट की रैंक अभी ही पुष्टि हुई है, 1 मिनट में पोस्ट किया। क्या हम जियांगपिंग क्लासमेट के स्कोर की जांच के करीब है? हाँ, ये कैसे संभव है कि मेरे ग्रेड? राष्ट्रीय शीर्ष 10 परिणामों के लिए उल्टी गिनती की घोषणा। क्या मेरी बेटी का अंक गायब है? वो एक ग्रेड भी कैसे प्राप्त कर सकता है? नहीं, समिति कैसे गलती कर सकती है? ये उपलब्धि बिल्कुल सही, और सिर्फ स्कूल के छात्र के पास कोई ग्रेड नहीं है। आपकी सबसे बड़ी गरिमा है जो आप देखते हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि आप देश में शीर्ष 10 में समय बर्बाद कर रहे हैं। सभी छात्रों के परिणाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे। सभी ने केवल जिंगफेंग छात्रों के परिणामों की घोषणा की है, अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ जाहिरा तौर पर। वो भी तो है, यहां तक कि शायद देश में शीर्ष 10। ये हमारे शहर की महिमा है। कुछ लोग दिन रात की सोच हमेशा मैं पहली जगह लेना चाहता हूं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्या पहले असली है। यहां तक कि इस छोटे सागर, कोई भी मेरे नाम को दिखाने के लिए योग्य नहीं है। मैं दिखा दूंगा। राष्ट्रीय सूची में शीर्ष 10। अपने अपंग पिता को अच्छी तरह से देखें। क्या है असली? ऑप्टिमस प्राइम जेड स्तंभ। कृपया अपने सेल फोन और कैमरे एक साथ। हिशी का ऐतिहासिक क्षण। आज जिंगफेंग एक घरेलू नाम और एक ब्लॉकबस्टर होना चाहिए। 3 जिंगपिंग। क्या ये हास्यास्पद नहीं है? एक माध्यमिक छात्र देश में पहला छात्र है। ये कैसे संभव है कि ये कैसे संभव है? मैं शीर्ष 10 में क्यों नहीं हूं? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला।
पापा, तुमने देखा, मैं पहला राष्ट्रीय। मेरी अच्छी लड़की, आखिरकार एक वादा करो, पिताजी को इस स्वर के लिए एक लड़ाई दें। अब मैं प्रमुख स्कूलों में जा सकता हूँ। मेरी बहन भी पढ़ सकती है। आपके पैर को ठीक करने के लिए पैसे हैं। माध्यमिक छात्र नहीं, क्या यही उसकी ताकत है? जिंगपिंग सहपाठी ने कहा कि मेरा स्वर गलत था। आपने हमारे समुद्र में ऐसे परिणाम प्राप्त किए हैं, लंबे समय से कोई महिमा नहीं। फर्जी, तुम पहले स्थान पर कैसे हो? और मैं तो नाम भी नहीं पढ़ा हूं। तुमने जरूर धोखा दिया है, मैं तुम्हें फास कर दूंगा। जियांगपिंग पहले स्थान पर आई है, वो किस चीज से धोखा दे सकती है? जियांगपिंग नामक छात्र बातें ऐसे नहीं की जाती। क्या तुम्हारे पास सबूत है? देखो, ये उसका रोजमर्रा का परीक्षा परिणाम है। हर बार सिर्फ पास होती है। क्या अचानक उसने प्रतिभा का एहसास कर लिया है और वो जीनियस बन गई है? मैं विश्वास नहीं करता। मेरे पास तो कोई अंक नहीं है पापा। जल्दी से झाओ प्रोफेसर को फोन करो, मैं उसके खिलाफ शिकायत करना चाहता हूं। प्रोफेसर जियांगडाचुन का फोन। तुम उठा लो झाओ प्रोफेसर। मैं हूं जियांगडाचुन। झाओ प्रोफेसर, मेरे पास है, जो भी कहना है बोलो। एक बात पूछनी है। आज के दौर परिणाम आ गए हैं। हमारे जियांगफिंग का तो कोई स्थान नहीं है और जियांगपिंग ने तो पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। ये परिणाम तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। हम झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। झाओ प्रोफेसर और मैं वहां पहुंचेंगे और सबको बताएंगे। अच्छा अच्छा। जियांगडाचुन, जियांगपिंग, मुझे देखो। अब तुम्हारे पास क्या बोलने को बचा है? प्रोफेसर, क्या सच में परिणाम गड़बड़ है? जियांगफिंग के परिणाम में खराबी है। क्या तुम्हें उसके 5 लाख का पैसा याद नहीं? क्या परिणाम में कोई गड़बड़ी है? ऐसा ही सोचा था मैंने इस गांव में। अचानक कैसे कोई फिनिक्स उड़ सकता है? ओलंपिक कमेटी के प्रमुख झाओ प्रोफेसर भी जानते हैं कि कोई गड़बड़ी हुई है। जितना ऊंचा उड़ेगी उतना ही ज्यादा गिरेगी। तुम लोग बकवास मत करो। इससे अच्छा है कि झाओ प्रोफेसर के आने का इंतजार करो और देखो कि ये क्या मामला है। तुम दोनों पिता बेटी ने मुझे ठगने की कोशिश की थी। इतने महत्वपूर्ण स्पर्धा में धोखा देना, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारे शहर के शिक्षा ब्यूरो को भी प्रभावित करेगा। झाओ प्रोफेसर आने से पहले स्वयं को धोखा देने का इनकार करो, माफी मांगो। मैं उनसे तुम्हारी माफी के लिए गुहार लगा सकता हूं, वरना जब तुम्हारे धोखे की खबरें फैल जाएंगी तब तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारी बदचहरती फैल जाएगी। तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। तुम्हारा क्या हक है? तुम लोग अधूरी जानकारी से कैसे निष्कर्ष निकालते हो? तुम मेरे गरीबी के कारण ही मुझे भेदभाव क्यों देते हो? मैं उन चीजों के लिए माफी नहीं मांगूंगा जिनमें मैंने गलती नहीं की है। जल्दी से स्वीकार करो, मैं पहले स्थान पर हूं। तुम्हें 10 सेकंड समय देता हूं। जल्दी से गलती स्वीकार करो। मुझे आईओसी के लोगों का इंतजार करना है मेरी निर्दोषता साबित करने के लिए। अरे छोड़ो, आईओसी तुम्हें उद्घाटित करने आया है। 3, 2, 1। जियांगपिंग। जियांगपिंग है। प्रोफेसर झाओ, आपने व्यक्तिगत रूप से जांच की है। हमारे गणित क्षेत्र के प्रतिभाशाली को बधाई देने के लिए मैं यहाँ इस प्रतियोगिता के राष्ट्रीय प्रथम जियांगपिंग छात्र। जियांगपिंग वास्तव में राष्ट्रीय प्रथम है। रुको प्रोफेसर झाओ, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस प्रतियोगिता में कोई अनुचित तरीके से लाभ उठाने वाला है। ओ कौन? वो है जियांगपिंग। बकवास। जियांगपिंग तो राष्ट्रीय प्रथम है, वो कैसे अनुचित तरीके से लाभ उठा सकती है? आपने अभी फोन पर नहीं कहा था कि मुझे पता चला ये अनुचित तरीके से लाभ उठाना नहीं, बल्कि ये रैंक की गलती है ना? हमारे पेपर्स सभी सटीक आंकड़ों से जांचे गए हैं। गलती होना असंभव है। वो एक माध्यमिक कॉलेज की छात्रा है, मैं एक प्रमुख हाई स्कूल की उत्तम छात्रा हूं। चाहे मुझे प्रथम स्थान न मिला हो, वो मेरे ऊपर कैसे हो सकती है? प्रोफेसर, मैं हमेशा आश्चर्यचकित रहता हूं। ऐसे स्तर के समस्या समाधान का तरीका मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है। एक माध्यमिक कॉलेज की छात्रा कैसे कर सकती है? मेरे भी यही विचार है। उसके पेपर पर समस्या समाधान का तरीका वैज्ञानिक शोध स्तर के समस्या समाधान के बराबर है। क्या कोई गुप्त जानकारी लीक हो सकती है? मैंने सभी निगरानी की जांच की है। गलती होना असंभव है। मैं प्रोफेसर झाओ पर विश्वास नहीं करता, उसे जगह पर सवाल हल करने दो, ये सत्यापित करने के लिए। नहीं तो मैं वास्तव में सहमत नहीं हूं। जियांगपिंग, क्या तुम साहस करोगी? अगर वो खुद को साबित नहीं कर सकती, मैं विश्वास नहीं करता। मैं भी एक माध्यमिक कॉलेज की छात्रा पर विश्वास नहीं करता। राष्ट्रीय प्रथम हो सकती है तो हम अंतरराष्ट्रीय स्कूल के बच्चे कहा है साबित करना जरूरी है। प्रोफेसर, राष्ट्रीय प्रथम होने के नाते राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। जियांगपिंग, हमारी समिति
जगह पर परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार कर सकती है। क्या तुम स्वयं को साबित करने के लिए तैयार हो? जियांगपिंग, अगर तुम स्वयं को साबित करती हो, तुम्हारे अनुचित तरीके से लाभ उठाने का रवैया सामने आ जाएगा। अगर तुम स्वयं को साबित नहीं करते तो यह साबित होगा कि तुमने गड़बड़ की है। चाहे कुछ भी हो, तुम पहले स्थान पर कभी नहीं हो सकते। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जियांगपिंग वर्ग मित्र, ये प्रश्न पूरे देश में जवाब दे सकने वाले 3 से अधिक नहीं है। मैं तुमसे सही जवाब देने की उम्मीद नहीं करता। 10 मिनट के भीतर अगर तुम प्रश्न का समाधान दे सकते हो, तुम्हारा परिणाम वैध माना जाएगा। प्रक्रिया बताओ और तुम पूरे देश में पहले स्थान पर होगी। उत्तर सही है तो तुम विश्व की प्रतिभा हो। बच्चे, मुझे तुम्हारी क्षमता दिखाओ। इतना कठिन प्रश्न। झाओ प्रोफेसर ने तो वाकई मेहनत की है। समय शुरू। यह प्रश्न टेलर सूत्र का उपयोग करके शायद उत्तर निकाला जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। शायद लेबनिज नियम का उपयोग किया जा सकता है। यह प्रश्न पिछले वर्ष के पहले स्थान पर रहने वाली भी, वो भी इसे हल नहीं कर सकी। झाओ प्रोफेसर, क्या आप उसे जानबूझकर निराश कर रहे हैं? 10 मिनट में समाधान देना केवल पहले स्थान वाला कर सकता है, लेकिन मेरी उम्मीद है कि वो प्रक्रिया बता सकती है। उसे इस तक पहुंचना होगा, तभी वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर सकती है। देखो उसे, इतना समय बीत चुका है और वो अभी भी चुपचाप बैठी है, कलम तक नहीं उठा रही। ऐसा लगता है कि उसे कुछ भी नहीं आता। हमारी जियांगपिंग का पहला स्थान छीनने की हिम्मत कैसे करती है? इतनी देर से झूठे ढंग से अपने आप को दिखाती रही, एक शब्द भी नहीं लिख सकी। प्रतिभा के लिए समय बहुत कम है। बेटी, चिंता मत करो। अगर तुमसे नहीं हुआ, पिता हमेशा तुम पर विश्वास करेंगे। जल्दबाजी मत करो, उसे थोड़ा समय दो। तीस सेकंड में क्या कर पाएगी? जियांगपिंग का बहाना अब बेकार है। समय खत्म हो गया। तुम हार गए, मैं ही पहले स्थान पर हूं। क्या वो सचमुच नहीं है? देखो, अब वो शुरू कर रही है। ये संभव नहीं है कि ये समाधान का तरीका हो। इस तरह के प्रश्न ऐसे हमारे जैसे, जिन लोगों को विभिन्न स्तरों पर चुना गया है, वे कुछ दिनों के लिए समस्याओं को हल करने के लिए देखना होगा कि हम क्या नहीं पढ़ सकते हैं। आप नहीं करेंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। ये सही है। ये कोई समस्या समाधान नहीं है। प्रोफेसर झाओ जिंगपिंग जिनकुयू, ये कोई समस्या समाधान नहीं है। तुम हार गए। यह वास्तव में एक समस्या समाधान नहीं है। मैंने लिखा इस सवाल का जवाब। आप सभी का उत्तर यहाँ। वे सभी उच्च एक छात्र है। क्या आप लोग इसे उत्तर की तरह देखते हैं? इतने कम समय में मैंने समस्याओं को हल करने के बारे में सोचा। मुझे समझ नहीं आया। मेरे पास अभी भी जवाब है। मैं वास्तव में चाहता हूं कि वो इतना अच्छा हो। हमें अभी भी जाना है। जाओ और मवेशियों को, आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। अनपढ़ पिता ने भी हमें धोखा दिया। देश के भविष्य के स्तंभ योग्य नहीं है। प्रोफेसर झाओ जिंगपिंग, 10 मिनट में रेस परिणाम नहीं। मेरा सुझाव है कि हम इस प्रतियोगिता के परिणाम को रद्द करें। इतना अच्छा और संक्षिप्त उत्तर। मेरे बड़े ग्रीष्मकालीन देश गणित सर्कल एक उत्तराधिकारी है। अफसोस के बिना मरना। क्या प्रोफेसर? यह वास्तव में जवाब है। हालांकि यह सोचने का तरीका नहीं है, लेकिन जवाब बुरा नहीं है। छात्र छात्राएं, ये एक और तरीका है अपनी समस्या को सुलझाने के तरीके। बस इस तरह की समस्या का समाधान, ये हमारे महान ग्रीष्मकालीन आयोजन समिति के लिए पर्याप्त। क्रॉनिकल, एक पेज से अधिक। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से रिकॉर्ड करें। प्रोफेसर, क्या आप गलत है? ये सूत्र, बाहर आओ, और ये सही उत्तर है। मुझे विश्वास नहीं है। आप ऐसा क्यों नहीं मानते? अपने परिवार की श्रेष्ठता के साथ, सिर्फ इसलिए कि आप एक प्रमुख स्कूल है। यदि आपको लगता है कि आप दुनिया में पहले हैं,
तो आप इसे देख सकते हैं। सभी का चेहरा प्रोफेसर झाओ। मेरे पिता को मत भूलना। मैं झाओ हमेशा निष्पक्ष और सख्त रहा हूं। आपके पिता की वजह से इतनी छोटी आवाज क्यों नहीं है? तुमने मुझे 50,000 डॉलर दिए थे। जियांग पेंग, उसे ऊपर का मतलब पढ़कर सुना दो। जियांग फेंग छात्र के लिए रिश्वत देने की सजा इस प्रकार है। प्रतियोगिता के दौरान परीक्षार्थी जियांग अपने माता पिता के साथ प्रोफेसर झाओ को रिश्वत देना। प्रोफेसर झाओ ने 5 लाख रुपए की रिश्वत को समय पर जमा कर दिया और उन्होंने बयान दिया। अध्ययन के बाद निर्णय लिया गया है कि परीक्षार्थी जियांग फेंग प्रतियोगिता के परिणाम रद्द करने की सजा दी जाए और उसे जीवन भर फिर से भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाए। प्रोफेसर झाओ ऐसा नहीं कर सकते। प्रोफेसर ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं किया जा सकता। ये मेरा बेटा है। प्रोफेसर, इस तरह मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। गणित ओलंपियाड, आप लोगों को फिर से भाग लेने की अनुमति नहीं है, लेकिन इससे आपके शिक्षा में बढ़ोतरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आपको दिया गया अंतिम मौका है। धन्यवाद प्रोफेसर, धन्यवाद। बेटी, तुम्हारी मेहनत रही। ये जियांगबेई विश्वविद्यालय है। असाधारण रूप से सीधे प्रवेश का प्रमाण पत्र और 50 लाख रुपए का इनाम। पिता, मैंने आपको निराश नहीं किया। मैं क्यूइंगबेई यूनिवर्सिटी जा सकती हूँ। इस पैसे से मेरी बहन भी पढ़ सकती है और तुम्हारी टांग का इलाज करवाने के लिए भी पैसा होगा। बेटी, मेरी अच्छी बेटी, तुम अब सफल हो गई हो। जियांगपिंग छात्र, 1 सप्ताह बाद अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड है। झाओ कहते हैं, आपको देश के लिए खेलने के लिए आमंत्रित किया गया है। अगले सप्ताह 18वां है अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड पुरस्कार स्टेज पर। हमारे महान देश का झंडा काफी दिनों से फहराए नहीं है। विदेशी लोग ढीठ है, कहते हैं कि हमारे महान देश के 14 बिलियन लोग सब बेकार है। मैं तुमसे विनती करता हूं, हमारे देश के लिए खेलो। हमारे देश को मजबूत करो। जियांगपिंग छात्र, देश के लिए खेलो। हमारे देश को मजबूत करो। जियांगपिंग छात्र, देश के लिए खेलो। हमारे देश को मजबूत करो। ठीक है, मैं भाग लूंगा। बढ़िया। तुम इस बार सभी प्रतियोगियों में से एक साथी चुन सकते हो। तुम किसे चुनना चाहते हो? उसे। जियांग फेंग, वो तुम्हारे लिए नहीं है। वह मेरा चचेरा भाई है, मैं उसे जानता हूँ। वह बुरा नहीं है, बस गलत रास्ते पर चला गया है। असल में उसके अंक बहुत अच्छे हैं। प्रोफेसर जियांग फेंग की क्षमता है। इस प्रतियोगिता में भी वह 10 में से 1 है। जियांग फेंग, क्या तुम देश के लिए खेलने के लिए अपने पाप को शुद्ध करने को तैयार हो? मैं तैयार हूं। बेटा, बाहर आ गया, सब देख लिया ना। मेरा बेटा कितना अच्छा है, इस तरह की प्रतियोगिता में भी शामिल हुआ। मेरे ख्याल से जियांगपिंग को बस भाग्य मिला है। अगर मेरा बेटा नहीं होता तो जरूर हार जाते। पापा, वे झूठ बोल रहे हैं। अगर बहन नहीं होती, जियांग फेंग तक नहीं पहुंच पाता। तुम क्या बकवास कर रहे हो? इतनी छोटी उम्र में तुम्हें क्या पता है? साफ साफ तुम्हारी वह बेकार बहन की वजह है। उसकी कमी की वजह से जियांग फेंग को भेजा गया। वह जियांग फेंग से मदद मांग रही है ताकि विदेशियों के सामने शर्मनाक न हो। भाभी, ऐसे कैसे बोल सकती हो? जियांग दाचुआन, मत सोचो कि तुम्हारी बेटी सम्मान सभा में सबको धोखा दे सकती है। यहां बैठे सभी जानते हैं तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से कम है। मेरे ख्याल से इस विश्व प्रतियोगिता में भी सिर्फ मेरा एक्सायो फेंग ही देश के लिए गौरव ला सकता है। तुम्हारी बेटी को बस पीछे न रहने देना भी बहुत होगा। तुम लोग डुबिया न्यायाधीश जी दाशिया की ताकत बढ़ती जा रही है। ऊपर से मतलब है कि दाशिया को और नहीं छोड़ना है। गणित के क्षेत्र में एक जगह हो जुन। छोटी सी दाशिया तुम्हारी नजर में चींटियों से कुछ अलग नहीं है। चिंता मत करो, मैं इंसान बहुत निष्पक्ष हूं। मैं कभी नहीं दूंगा दाशिया को छोटी सी चालाकी से जीतने का मौका। तुम लोग मुझे न्यायाधीश बनाओ। बेझिझक रहो। ओहोशी, प्रतियोगियों को स्वागत करें। क्वानिक्सायु एक्सायन का प्रवेश। आओ नमस्ते। क्वानिक्सायु एक्सायन प्रतियोगी खमीर देश के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से अंतरराष्ट्रीय स्मृति महान ओलंपियाड छात्रवृत्ति विजेता। अगले प्रतियोगी को स्वागत करें। लाबिन का प्रवेश। लाबिन प्रतियोगी बर्लिन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से दोहरी मास्टर डिग्री 3 देशों की भाषाओं में निपुण। अगला प्रवेश करने वाला है ड्यूबाई नीलैंग सूरज देश से टोक्यो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 2 बार ओलंपियाड प्रतियोगिता विजेता। धन्यवाद। चौथे नंबर के प्रतियोगी हो जिनसी का प्रवेश। हो जिनसी प्रतियोगी महान देश से फेडरल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं।
होजनसी सिद्धांत के प्रस्तावक, अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड प्रतियोगिता 6 बार के विजेता। ये आशना आ रहा है। 5वीं प्रतियोगी जिंगपिंग, महान एक्साई राज्य, माध्यमिक विद्यालय के छात्र, प्रवेश। कॉलेज के छात्रों ने कभी इसके बारे में क्यों नहीं सुना? गर्मियों में एक जंक स्कूल की तरह हमारे प्राथमिक विद्यालय की तुलना। आप बड़े गर्मियों के प्रतियोगी हैं। उसने बस इसके बारे में सुना। इस गर्मी के प्रतियोगियों अंदर एक स्कूल का छात्र। लगता है कि गर्मी वास्तव में बेकार है। माध्यमिक छात्रों के साथ क्या गलत है? सुना है तुम्हारे देश में केवल एक कारखाने की बहन हो सकती है। यहां है गणित का सर्वोच्च महलाभ। समानांतर आयात के आधे रास्ते भिक्षु गणित को खराब कर रहा है। हो जुन उनके डैक्सिया लोगों की एक सुअर और गाय की तरह वो आपको नहीं समझता। एक माध्यमिक विद्यालय के छात्र को देखो, विदेशों में फेंकने के लिए शर्म। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यह ठीक है। हंसना, आप सैकड़ों साल पहले मेरे देश में आए हैं। घुटने लगाना है। अब किसी के लिए सफल होना सामान्य है। मैं समझ सकता हूँ। सुडोकू जिगुंगे का पहला दौर। दोनों पक्षों के प्रतिभागियों को सैकड़ों समस्याओं का समाधान करना होगा। सुडोकू जिग्गे कम से कम समय के साथ जीतता है। कृपया प्रतियोगियों को प्रवेश करने दें। क्या डेक्सिया अंतरराष्ट्रीय गणित सर्कल में वापस आ सकता है? आप पर सामने अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर दूंगा। बड़े ग्रीष्मकालीन देश जियांगफेंग का पहला दौर। किमची राष्ट्रीय क्विजियन के खिलाफ। पुराने आदमी माध्यमिक कॉलेज के छात्र, आपकी ग्रीष्मकालीन टीम। क्या आपने हवाई टिकट घर खरीदा है? अगर नहीं, अब आप इसे खरीद सकते हैं। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। आखिरकार क्या आपने अभी तक इसे खरीदा नहीं है? मैं आपको जल्दी से रिटायर होने की सलाह देता हूं। आप मेरी आंखों में गर्मियों के लोग। वे सभी मूर्ख हैं। आप उस माध्यमिक छात्र की तरह हैं। खेल की शुरुआत। आपने देखा है कि मेरा बेटा कितना अच्छा है। जियांगपिंग मंच पर आने की हिम्मत भी नहीं करता। केवल हमारे जियाओफिंग ने मंच पर कदम रखा। हम क्योंकि ये सब बेवकूफ है। मेरी बहन इन्हें पसंद नहीं करती। समय बर्बाद नहीं करना चाहती। प्रतियोगिता शुरू हो गई है। क्या पहले ही मैच में हार जाएंगे? मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने लिख दिया है। कोरिया के क्वानजूशिन जीत गए। दक्षिण चीन के जियांगफेंग बाहर हो गए। यह संभव नहीं है। निश्चित ही वह विदेशी नीच हथकंडे अपनाए। जियाओफिंग इतना कुशल है, वह कैसे हार सकता है? धोखा देने की हिम्मत। मेरे बेटे को धमकाया। मैं फोन करके शिकायत करूंगा। तुम क्या शिकायत करोगे? वह विदेश है। क्या तुम वहां फोन कर सकते हो? अगर मेरी बहन उनसे मुकाबला करती, एक हाथ से जीत सकती थी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी बेकार बहन। तुम्हारे जियाओफिंग भाई ने केवल इतनी देर तक टिका। अगर तुम्हारी बहन मंच पर आती, घुटने टेकने के बिना वह काबिल होती। कोई मतलब नहीं। तुम हमारे कुत्ते से भी बदतर हो। क्षमा करे प्रोफेसर जियांगपिंग झाओ, हमने आपको शर्मिंदा कर दिया। बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो। प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत है। अरे तुम दक्षिण चीन वाले अभी भी सुअरों की तरह मूर्ख हो। तुम दक्षिण चीन वाले बीमार हो। तुम हम दक्षिण चीन को इतना कम समझते हो, तो आज मैं तुम सभी को चुनौती दूंगा। यहां तक कि उसके पास भी मुझे चुनौती देने का अधिकार नहीं है। लेकिन इस बार अगर तुम हार गए, तो तुम दक्षिण चीन हमेशा के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार खो दोगे। दक्षिण चीन नहीं हारेगा। प्रतियोगिता शुरू हो गई है। देख सकते हैं क्वानजूशन प्रतिभागी बहुत तेज है। दक्षिण चीन निश्चित ही हारेगा, क्योंकि क्वानजूशन प्रतिभागी उनका एक और उपाधि है, अंतरराष्ट्रीय सुडोकू मास्टर।
वास्तव में कुछ बिल्ली कुत्ते मंच पर आने की हिम्मत करते हैं। अरे दोस्त, अरे जियांगपिंग वो बेकार है, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। देखो सब, ये जियांगपिंग पूरी तरह से बेवकूफ बन गई है, एक भी नहीं कर पाई। आंखें भी बंद कर ली है। तुम लोग देश के मजाक करने आए हो क्या? ये उस पर भरोसा करो। मुझे देखने दो इस कीड़े को पहला नॉकरेड किया क्या? मैंने कर लिया। ये नहीं हो सकता क्या? जियांगपिंग, तुम्हें पता है ये सुडोकू नॉकरेड क्या मतलब है? इसमें बड़ी गणना है। मैं तो सुडोकू मास्टर हूं, मुझे भी समय लगता है। तुम कैसे? जांच पूरी सही है। मैं घोषणा करता हूं, कोरिया बाहर। देश प्रगति करेगा। बहुत अच्छा, हमारा देश आगे बढ़ गया। जियांगपिंग, ये बच्चा सच में काबिल है। उसी पर भरोसा है देश का नाम रोशन करने के लिए। ये राउंड 1.5 मिनट में कौन ज्यादा रूबिक्स क्यूब बना सकता है जीतेगा। 5 स्तरीय क्यूब, 2 7 स्तरीय क्यूब, 2 5 स्तरीय क्यूब के बराबर। चलो खिलाड़ी आए। देश के लोग मत सोचो क्वानिक्साइक्सायन को हरा दिया, वो मूर्ख था। तुम लोग देश के, हमारे देश के सामने झुकना पड़ेगा, हमारे छोटे देश के नीचे। जगह छोटी है पर दिल बड़ा है। बकवास। मुकाबला शुरू। मैं 10 साल का हूं, हमारे छोटे देश का रूबिक्स क्यूब चैंपियन मैं जरूर जीतूंगा। मैंने 2 कर लिए हैं, मैं कम से कम 3 और कर सकता हूं। देश के लोग, मुझे दिखाओ तुम्हारी निराशा की नजर। झाओ बूढ़े तुम्हारे लोग, रूबिक्स क्यूब को पहचानते भी नहीं तुम लोग गंवार। जल्दी से वापस देश चले जाओ। जियांगपिंग के घर की हालत ठीक नहीं, शायद कभी रूबिक्स क्यूब को छुआ भी नहीं क्या? हमारा देश सच में प्रतिभा को ईर्ष्या करता है। हम सब ने देख लिया, भले ही जियांगपिंग में प्रतिभा हो फिर भी उनके घर की हालत खराब है। ये रूबिक्स क्यूब शायद देखा भी नहीं उसका। दुनिया देखी नहीं है, वो जरूर हारेगी। पिंगर, ये तुम्हारे पिता की गलती है। पिता ने तुम्हें अच्छा वातावरण नहीं दिया। यह रूबिक्स क्यूब मैंने खेला नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह गणितीय सूत्रों से कुछ समानता रखता है। बड़े देश के डिप्लोमा छात्र, अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगो और छोटे दिनों का देश की जय बोलो, तो मैं विचार करूंगा कि प्रतियोगिता में करुणा दिखाऊं। क्या 7 ऑर्डर? क्या जियांगपिंग की प्रतिभा इतनी शक्तिशाली हो गई है? ऐसा असंभव है, यह पूरी तरह से असंभव है। मैं जो एक महान छोटे दिनों का देश का रूबिक्स क्यूब चैंपियन हूं, मैंने भी केवल 1 मिनट में 3 5 ऑर्डर क्यूब्स पूरे किए। तुम 7 ऑर्डर कैसे पूरा कर सकते हो? मैंने जीत लिया है, चाहे वो 7 ऑर्डर क्यूब घुमा ले। सिर्फ 10 सेकंड बाकी है, वो अधिकतम 1 को पूरा कर सकती है, जबकि मैंने पहले ही 3 5 ऑर्डर क्यूब्स पूरे कर लिए हैं। मैं तुम बड़े देशवासियों को अपने सामने रोते हुए माफी मांगते देखना चाहता हूं। न्यायाधीश, मैंने पहले ही पूरा कर लिया है। 3 5 ऑर्डर क्यूब्स मैंने जीत लिया है। क्या ये कैसे संभव है? ये मेरे लिए बहुत आसान था। ये कैसे संभव है? असभ्य छोटा देश, मूर्ख और अज्ञानी, कैसे हमारे आकाश के साथ उच्चता की प्रतियोगिता कर सकते हो? क्या असंभव? उसने वास्तव में क्वान ज़्यूशियान और डू बियानीला को हराया है। ये अभी भी बड़े देश का व्यक्ति है, मेरे बड़े देश की जियांगपिंग। हमारे राष्ट्रीय भाग्य को मजबूत करो, उसकी प्रतिभा। मैं उससे बहुत पीछे हूं। मैं घोषणा करता हूं, बड़ा देश प्रतियोगिता में आगे बढ़ता है, छोटे दिनों का देश बाहर हो जाता है। अच्छा, जीत गए। मैं मानता नहीं, मैं मानता नहीं।
ये तो सिर्फ तुम्हारी अच्छी किस्मत थी। मैं फिर से खेलूंगा। तुम उन दोनों को हरा सकी, ये मेरे लिए आश्चर्यजनक है। मैं तुम्हें भी हरा सकता हूँ। जियांगपिंग खिलाड़ी, मुझे तुम्हें याद दिलाना जरूरी है, तुम्हारे सामने खड़ा है 6 बार का चैंपियन, बड़े सुंदर देश का गणित का प्रतिभाशाली, वो जिंसी के नियम का प्रस्तावक। लेकिन अब उसका सामना मेरे साथ हो रहा है, मेरे विशाल बड़े देश से। ये तुम्हारे 7वें प्रतियोगिता के खिलाड़ी हैं। ये 8वीं है। ये तुम्हारा 9वां सत्र है। तुम लोग मेरे सामने कचरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम भी ऐसे ही हो। पर उन 2 मूर्खों को देखते हुए जो तुम्हारे हाथों हार गए, मैं अभी भी तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। अगर तुम मुझे हरा सको इस मुकाबले में, तो बाकी मुकाबले नहीं करने पड़ेंगे। सीधा तुम्हारी जीत मान ली जाएगी। तुम सच में कह रहे हो? मैं यहां सबसे मजबूत हूं। अगर तुम मुझे हरा सको तो सब लोग हार मान लेंगे, परंतु तुम मुझे हरा नहीं सकते। मेरे देश का झंडा आज से फहराने लगेगा। मैं सहमत हूँ। इस बार जियांगपिंग हार गई तो हमारा देश मुकाबले से बाहर हो जाएगा, और वो सीधे चुनौती दे रही है हमारे महान देश के प्रतिभाशाली हुओ जिंसी को। बिल्कुल पागल है वो। हाँ, बूढ़े आदमी। आज के बाद तुम्हारा देश अंतरराष्ट्रीय गणित प्रतियोगिता से गायब हो जाएगा, पुराने आदमी। थोड़ी देर बाद मत रोना जी। दुनिया भर में अजय जियांगपिंग, तुमने उसे क्यों स्वीकार किया? अगर तुम एक एक करके चुनौती देते तो अंत में हुओ जिंसी से हारने पर भी कम से कम हमारे देश की जगह बचाई जा सकती थी। पर अब इस राउंड का मुकाबला तत्काल प्रश्न हल करने पर आधारित है। विघटनकारी तत्वों से बचने के लिए प्रश्न केवल दोनों प्रतियोगियों को ही दिखाई देंगे। स्क्रीन पर केवल उनकी समय और गति दिखाई देगी, और समय सीमा 3 घंटे है। बस तुम सब कुछ ठीक कर दो, मैं तुम्हें सीधे प्रस्तावित कर सकता हूं हमारे देश की नागरिकता पाने के लिए। समझे? हुओ जिंसी प्रतियोगी ने जियांगपिंग प्रतियोगी को कैलकुलेटर से छल करने का आरोप लगाया। प्रतियोगी की निर्दोषता साबित करने के लिए मैं समिति की ओर से जियांगपिंग प्रतियोगी का कैलकुलेटर जब्त लेकर जाऊंगा और जांच करवाऊंगा। बाद में आप समिति से वापसी का अनुरोध कर सकते हैं। क्या आरोप हमारे खिलाफ छल करने का बाद में वापस लेना है? जाओ प्रोफेसर, वे गुप्त तरीके से खेल रहे हैं। मैं विरोध करता हूं। विरोध अमान्य है। फिर से विरोध करने पर तुम्हारे देश को प्रतियोगिता से हटा दिया जाएगा। जाओ प्रोफेसर, इतने ऊंचे स्तर की प्रतियोगिता में 3 घंटे की समय सीमा के लिए गणना की मात्रा बहुत बड़ी होगी कि कैलकुलेटर से भी हो सकता है नहीं। और फिर जियांगपिंग हाथ से लिख रही है। ऐसे में न केवल गणना की समस्या है, उसकी शारीरिक ताकत भी कम पड़ेगी। या नहीं तो क्या हमारा देश? मैं गिर नहीं सकता। मैं गर्मियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, स्थायी रूप से अयोग्य घोषित। शर्म के स्तंभ पर कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करने के बारे में कैसे? मैं वही जीत सकता हूँ। खेल की शुरुआत। ऑनलाइन समस्या समाधान। ठीक है, मुझे इसे देखने की जरूरत नहीं है। ये खत्म हो गया है। ये एक हार है। ये है। अगर ये ठीक है तो मेरे बेटे को खेलने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ एक माध्यमिक विद्यालय का छात्र उन विदेशी प्रतिभाओं को हरा सकता है। इसके बारे में मत सोचो, इसे बंद कर दे। इसे मत देखो, इसे बंद कर दे। बड़े भाई अभी तक न करे सीपिंग जी। देखते हैं कि वो क्या जीत गई। क्या आप एक खेल देखकर थक गए हैं? एक मौन आपका बेटा। आपका बेटा बहुत अच्छा है। अब वह प्रतियोगिता से कैसे बाहर हो गया? यह जिंगपिंग है कि हमारे गांव के लिए अभी भी एक मौका है। जीत के बारे में क्या? आपको देखें, हम सभी मानते हैं। इस बच्चे को जिताए। यदि आप नहीं देखते हैं तो आप जा सकते हैं। फिर हम देखते देखो। रहेंगे। फिर देखें। मैं आपूर्ति के लिए आवेदन करता हूं। धीरे धीरे रेफरी। मेरी टीम ने भी आपूर्ति के लिए आवेदन किया। यदि आप आपूर्ति नहीं करते हैं तो आप पूरा आपूर्ति नहीं करते हैं। संदेश प्राप्त करें। मेरी जगह में कोई फायदा नहीं। एक पंक्ति में इतनी तेज, सामान्य लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप लोगों को परेशान कर रहे हैं ना? मुझे प्रतियोगियों के अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं। परवाह है खेल। निष्पक्ष और सिर्फ बेशर्म। आप क्या करना चाहते हैं? जुआशी कर सकते हैं ताकत। जिंगपिंग क्यों नहीं? गर्मियों के लोगों को ये सबसे अच्छा पसंद नहीं है। कड़ी मेहनत की भावना हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें पालन करना होगा। ये क्या है?
मुझे संदेह है कि उत्तेजक। एक और गड़बड़ के लिए पीला कार्ड। आप बड़े ग्रीष्मकालीन देश प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। आप कमीने। प्रतियोगियों को जिंगपिंग। शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया है। भारत में कोई कायर नहीं है। जियांगपिंग। क्या यहीं पर सब खत्म हो गया है? हो जिनसी के उत्तर देने की प्रगति। जियांगपिंग से आगे निकल चुके हैं। ऐसा लगता है कि भगवान भी भारतीयों का साथ नहीं देंगे। देखा तुमने नहीं है कि वह हारने वाली है। दर्शक जारी रखें। जियांग को देश के लिए खेलना होगा। हमारे देश को मजबूत करना है। जियांग को देश के लिए खेलना होगा। हमारे देश को मजबूत करना है। देश के लिए खेलना होगा। हमारे देश को मजबूत करना है। इस प्रश्न की कठिनाई का अंदाजा लगाइए। इसे आजमा सकते हैं। जियांगपिंग जाग गए। जागने से क्या होता है? प्रतिभा सिर्फ मेरी दहेज है। तुम भारतीय लोग बहुत ही मजबूत हो, लेकिन निरपेक्ष शक्ति के सामने वो बेकार है। जियांगपिंग की उत्तर देने की गति बढ़ गई है। ओ मेरे भगवान, ऐसा क्या हुआ है? प्रोडक्शन कटआउट। क्या वो धोखा दे रही है? ये क्या है? ये कौन सा सूत्र है? मैंने कभी नहीं देखा। न्यायाधीश साहब, आप मुझे बताइए, क्या ये उसका बनाया हुआ सबूत है? ये गणित की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो कभी देखा गया हो। इस भारतीय प्रतियोगिता, क्या मैं जान सकता हूं ये क्या है? मैं इसे जियांगपिंग का नियम कहूंगा। क्या है ये जियांगपिंग का नियम? स्वयं बनाए गए नियम ही अपने नाम पर रखे जा सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि भारतीयों में ये असंभव है? ये मुझे पता था। मैं कभी भी भारतीयों से हार नहीं सकता, और वो भी एक डिप्लोमा होल्डर से। क्या ऐसा लगता है कि हुओजिनसी ने भी अपना हुओजिनसी का नियम इस्तेमाल किया है? ये मैच 100 साल में एक बार की है, लेकिन अंतिम जीत अभी भी हुओजिनसी के नाम होने वाली है, क्योंकि ये प्रश्न है। गोल्डबाग का अनुमान। क्या गोल्डबाग का अनुमान ये वही है जिसे कोई भी हल नहीं कर सका है? गोल्डबाग का अनुमान। दुनिया में कोई भी इसे हल नहीं कर सका। गोल्डबाग का अनुमान। बेशर्म, अत्यधिक बेशर्म, मूर्ख भारतीय, तुम्हारे सुअर जैसे दिमाग के साथ ये गोल्डबाग का अनुमान बिल्कुल असंभव। लेकिन हुओ जून के लिए ये असंभव नहीं है। क्या हुओ जून पहले ही कुछ सुराग पा चुके थे? इस बार वो इस सवाल का जवाब जरूर देंगे। तुम दशिया वाले हमारे पैरों तले रहने के लिए बने हो। हमेशा कमजोर ही रहोगे। क्या हमारा दशिया गणित जगत सच में खत्म हो गया है? मैं दशिया को अपमानित नहीं होने दूंगा। मैं दशिया का झंडा फिर से लहराऊंगा। मैंने जवाब दे दिया। क्या जियांगपिंग ने उत्तर पत्र जमा कर दिया? क्या उसने ये विश्व प्रसिद्ध सवाल हल कर दिया? ये असंभव है। यह जरूर झूठ है। वो मुझे धोखा दे रही है, समय खींच रही है। दशिया वाले सच में धूर्त होते हैं। सवाल हल नहीं कर सकते तो दूसरों को परेशान करते हैं। क्या ये सच है? मैं इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित करता हूं। दशिया टीम की जियांगपिंग। हम जीत गए। झूठ है, सब झूठ है। तुम सब धोखेबाज हो, धोखेबाज। तुम सब पागल हो, धोखेबाज। जियांगपिंग ने कर दिखाया। हम जीत गए जियांगपिंग साथी। मुझे पता था तुम कर सकती हो। आज तुम्हारी वजह से मैं दशिया वाले होने पर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। तुम दशिया वाले नहीं हो। तुम इस लायक नहीं हो। दशिया अब 100 साल पहले का दशिया नहीं है। हमारा दशिया बहुत पहले खड़ा हो चुका है। एक दिन जरूर हमारा दशिया फिर से महान होगा।
चारों दिशाओं के लोग हमारे आगे झुकेंगे। सभी देश हमारे दरबार में आएंगे। जियांग पिंग साथी, इस प्रतियोगिता में तुमने वैश्विक गणित प्रतियोगिता का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमारे दशिया की सबसे कम उम्र की गणितज्ञ बन गई। हमारे दशिया में सैकड़ों साल से तुम जैसा असाधारण प्रतिभाशाली पैदा नहीं हुआ। प्रतियोगिता के स्पॉन्सर महान शोधकर्ता झू ज़ेडाई हुए। शेंगशी होटल में बनाया गया मनाने वाला भोज आपको और सभी प्रतियोगियों को आमंत्रित करना चाहते हैं। एक साथ अनुभव साझा करने के लिए आपको जरूर आना चाहिए। जियांग पिंग साथी, सब लोग आपके बारे में बहुत उत्सुक हैं, ये जानने के लिए कि आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुनिया भर के प्रतिभाशाली लोगों को पहले स्थान पर आ सकता है। पिंगर जाओ, शायद तुम्हारा अनुभव दूसरों की मदद कर सकता है। हाँ, ये तुम्हारा और मिस्टर जियांग का निमंत्रण पत्र है। अगर तुम हमारे भोज में आओगे तो ये हमारे भोज को और भी खास बना देगा। हे जियांग पिंग साथी, तुम हमारे महान देश की सबसे कीमती चीज हो। आज रात तुम्हें निरादर नहीं करना चाहिए। जियांग साथी के परिवार को छोड़ो, मैं सब कुछ ठीक से व्यवस्थित कर दूंगा। हाँ जियांग साथी, मुझे लगता है कि तुम्हारी घरेलू स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। क्या कुछ चाहते हो? अभी हमें इससे बढ़िया हालत में जीना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जियांग साथी केवल पढ़ाई में नहीं बल्कि चरित्र में भी उत्कृष्ट है। ऐसे में अगर कुछ चाहते हो तुम मुझे बता सकते हो, तो फिर रात को मिलेंगे। ठीक है। कृपया। जान गया। पिंगर, अभी तुमने पूरी दुनिया में पहला स्थान पाया है। ये आसानी से हासिल नहीं हुआ होगा। मैं सोच रहा हूँ कि फोन करूं, तुम्हारी मम्मी को भी खुशी दूं। पापा, क्या तुम भूल गए कि वह हमें कैसे छोड़ कर गई थी? तुम दूर हटो। एक्सक्यूज मी, तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास पैसे नहीं तुम हैं। मुझे छोड़ दो। तुम मेरा पीछा न करो। तुम मुझे मेरा पैसा वापस करो। हटो तुम मेरे जियांग दाचुन। तुमने मुझे धोखा दिया, ये पैसा नहीं है। मेरा पैसा। फिट्टा इतना ही। तुम जैसे आदमी से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। एक्सक्यूज ही, वो 500 रुपए पिंगर के जीवन शुल्क थे। तुम उसे नहीं ले सकते। मुझे परवाह नहीं कि ये किसका खर्च है। ये सब मेरा हक है। तुम जैसे गरीब आदमी को कोई हक नहीं मेरे साथ रहने का। माँ मत जाओ, मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। भाड़ में जाओ। माँ को कौन बुला रहा है? मैंने कहा कि तुम मेरे रास्ते से बाहर रहो। मैं एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। आप और आपके गरीब पिता। कचरा उठाओ। चेंगंग, हम जाते हैं। मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। ओ चेंगंग, बॉक्स में मकई है, पैसे के लिए ले लो। अच्छा है। पिंजर, वो भी अच्छी है आपकी जैविक माँ। वैसे भी अब आप अच्छे हैं। आपको हमेशा उसे बताना चाहिए। वो आपके लिए ये करेगा। गर्व महसूस करें। मुझे इस पार्टी के लिए कपड़े पहनना है। सुंदर। जो के सबसे अमीर आदमी ने मुझे 0.1 बिलियन ऑर्डर दिया। मुझे और मेरे बेटे को आमंत्रित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से भेजा गया। शेंगशी होटल में मेरे बेटे और मैं विकसित किया जा सकता है। हाँ हाँ हाँ। अगर आप बीमार हैं तो आप मुझे किस लिए बुला रहे हैं? मेरे खिलाफ साजिश? अभी मुझे चोट लगी है। नहीं नहीं, आज मैंने कहा आपको बता दें कि वो इस प्रतियोगिता में प्रवेश करती है। मैं आपको खाने के लिए आमंत्रित करता हूँ जब मैंने रैंकिंग जीती है। आओ मिलकर मनाएं। प्रतियोगिता रैंकिंग आईबा। आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि आपकी बेटी। मुझे लगता है कि माध्यमिक विद्यालय परीक्षण के परिणाम अभी भी प्रतियोगिता में है। यह प्रतियोगिता है और आप कृपया अपनी खराब उपस्थिति और पैसे के साथ खाएं। बस जंगली सब्जियों की कुछ प्लेटों को फ्राई करें और चारों ओर मूर्ख करें। यह कहना बेहतर है कि कृपया भोजन करें। आप यहाँ कम हैं। मॉडलिंग और नमूना निर्माण। नहीं, इस पार्टी सबसे अमीर आदमी ने बनाया। शेंगशी होटल। चिंगड़चोन, तुम इतने तंग हो। आप बस जानते हैं कि हमारा परिवार ओलंपिक फाइनल में प्रवेश करने वाले शीर्ष 10 खिलाड़ियों को भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। मैंने यह भी सुना है कि सबसे अमीर व्यक्ति ने मुझे 0.1 बिलियन निवेश दिया। आप पैसे चाहते हैं, है ना? पहले आई थी वो। यहाँ बहस मत करो। मैं आपको बताता हूँ कि आप एकमात्र गरीब व्यक्ति हैं। मैं शुरू से अंत तक क्या अच्छा विचार कर सकता हूँ। बस एक बेटा शाओ कियांग।
स्पष्ट रूप से एक्सायोपिंग, वो तुम्हारी असली बच्ची है। असली बेटी। वह मुझे क्या दे सकती है? 1 अरब का निवेश या फिर सबसे अमीर आदमी का प्रशंसा? वह तो शाओकियांग की 1 उंगली से भी कम है। पिंगर, परवाह मत करो पिता, अगर वह मुझे नहीं चाहते, मैं उसे भी नहीं चाहता। वैसे भी आज रात की पार्टी में मैं भी जाने वाला हूँ। अगर वह जान गई कि मैं उसके सौतेले बेटे से भी ज्यादा कुशल हूँ तो उसका क्या चेहरा होगा? मैंने कहा दामाद यार, तुम तो पति बनने वालों में बड़े भाग्यशाली हो। जू सबसे अमीर ने एक्सयूवी को 1 अरब का निवेश किया है और इसके अलावा शाओकियांग के जश्न की मनाही हम झंग परिवार ऊंचाई पर पहुंचेंगे जल्द ही। अरे हाँ माँ, इस बार एक्सयूईजी और शाओकियांग के बदशुक्र हमें भी फायदा हुआ। हाँ, यद्यपि शाओकियांग एक्सयूवी का असली बेटा नहीं है, लेकिन उसके अच्छे अंक हैं। हा हा हा। और जूजरायुए की प्रशंसा भी प्राप्त कर लिए हैं। मेरी तो यही कहनी है, यही मेरा असली पोता है। हाँ, जियांगपिंग वह बेकार का। अंक खराब हैं, घर में गरीबी ऐसी है कि 1 पैसा भी नहीं है। ऐसा बेकार फिर भी असली है। मैं जल्द ही एक्सयूवी को उससे दूर करवा दूंगी। माँ उनका नाम मत लो बदशगुन। हमें तो पार्टी में अच्छा प्रदर्शन करने की सोचनी चाहिए। सुना है इस पार्टी में न केवल सबसे अमीर झुजरावे आने वाले हैं, बल्कि विशाल शास्त्रीय अकादमी के रहस्यमय झाओ प्रोफेसर भी आने वाले हैं। अगर इन दोनों का प्रशंसा प्राप्त कर लिया तो फिर पूरे विशाल में कोई भी हमारी तरफ से खिलवाड़ नहीं करेगा। ऐसा कहने पर शाओकियांग अगर अकादमी में चुन लिया जाए तो यह परिवार का गौरव होगा। हाँ माँ, हा हा हा। हाँ। अरे जियांग दाचन, फोन क्यों कर रहे हो? फिर से पैसे मांगने? माँ, मैं पैसे मांगने नहीं आया। तुम मेरी माँ कौन हो? मेरी बेटी तुमसे तलाक कर चुकी है। माँ, ये तो एक्सायोपिंग है जो प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है और उसके अच्छे अंक हैं। हम चाहते हैं कि आज रात आपको डिनर पर बुलाएं। क्या भोजन कराने वाले हो? तुम जिसकी जेब चेहरे से भी साफ है, एक गरीब आदमी, तुम क्या खर्च करके खिलाओगे? और इसके अलावा जियांगपिंग नामक प्रारंभिक विद्यालय का छात्र क्या अच्छे अंक ला सकता है? उससे तो अधिक संभावना है कि वह भुने हुए आलू बेचे। माँ, तुम्हारे ऐसा कहने पर मैं ठीक हूँ एक्सायोपिंग, वो तो तुम्हारी पोती है। ऐसा कैसे कह सकती हो अपनी पोती के बारे में? मैं ऐसा ही कहती हूँ। क्या हुआ? तुम जैसे ग्रामीण जिसने बेकार बेटी पाली है वह बिल्कुल भी योग्य नहीं है मेरी पोती बनने के लिए और मुझसे रिश्ता जोड़ने की सोचती है। घृणित। माँ, एक्सायोपिंग तुम्हारे साथ रक्त संबंध है। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो ऐसी चोट पहुंचाने वाली बातें? पोती होने से क्या होता है? पोती भी हो जो झंग परिवार को कोई फायदा नहीं दे सकती। शाओकियांग तो अपने नाती नहीं है, परंतु उसे जूजेरायुए की संपत्ति मिली है जो हमारे झंग परिवार को पैसा और फायदे दे सकता है। वही मेरा असली पोता है। जियांगपिंग वह बेकार चीज जिसके पास पैसा नहीं है ना ही शक्ति। ऐसी पोती हमें चाहिए नहीं। तुम लोग पैसे को ही क्यों मानते हो? हम पैसे को ही मानते हैं। क्या हुआ? हम पैसे को नहीं मानेंगे? क्या तुम जैसे गरीब को मानेंगे जो हमें फायदा पहुंचा सकता है? हम उसी को मानेंगे, वरना वह एक बेकार कुत्ता है। हमारा परिवार अभी तक उन्नति कर रहा है और तुम जियांगपिंग जैसे पिछले नंबर के छात्र को बढ़ावा देना चाहते हो। स्कूल जाने से क्या फायदा? उससे अधिक बेहतर होगा उसे जल्दी से विवाह करवा दो और कुछ पैसे बना लो। तुम लोग क्या बहुत बदशक्ल बातें कर रहे हो? अरे मेरा फोन काट दिया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। शांत हो जाओ। यह बेकार चीज। बहुत अच्छा कहा, उन्हें गाली देनी चाहिए। मैं उसे माफ नहीं करूंगा। पिंगर पिता को नहीं पता था कि वे इतने निर्दयी होंगे जो तुम्हें न मानने की बातें सुना सकते हैं। पिता, मेरे पास तुम हो तो काफी है। मैं अवश्य ही उन्नति करूंगा। हर किसी के सामने रोशनी रखें। हम अब नहीं रहे हैं। पिंगर, ये एक बड़ा होटल है पिताजी, इस बार आपकी रोशनी को छू रही है। ओह हाँ, बाद में भोज में आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसे नीचे न जाने दे। सबसे अमीर आदमी आपसे क्या उम्मीद करता है? अच्छा है। नरक आपको ये कहाँ मिला? ये नहीं है। यहाँ से बाहर जाओ जहाँ आपको होना चाहिए। हम तो जायोनी के लिए। बस आप गरीब और खट्टा टेस्टिंग बंस इस भोज में भी शामिल होना चाहते हैं। हम वास्तव में पार्टी के लिए हैं। मेरे पास एक निमंत्रण है। कौन जानता है कि आपने निमंत्रण कहाँ चुराया है? हमने इसे चोरी नहीं किया। ये वास्तव में झाओ के सबसे अमीर आदमी से है। इस भोज में भाग लेने के लिए प्रतिभा या शक्ति नहीं, आप गरीब लोगों को निमंत्रण पत्र सहायक भी प्राप्त कर सकते हैं।
कुछ गरीब लोगों के सामने नहीं। खाने और पीने के लिए मैं अपने होटल में जाना चाहता हूँ, कुछ लोग भी चाहते हैं। एक झूठ के बीच क्या अंतर है? ठीक है, तो आप लोग इस मन के साथ इस $100 लें और यहां से बाहर निकले। यहां चाले मत खेन। आप हमें इतना अपमान क्यों करते हैं? हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। छोटी चोरी की बात नहीं है जो आपने कहा था। इस तरह की भीख। हम वास्तव में सबसे अमीर आदमी द्वारा आमंत्रित हैं। आप सिर्फ नहीं कर सकते। मैं कुछ भी नहीं मांगता और भीख मांगता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं आपको कोई सबक नहीं दे सकता। मुझे बुलाओ मौत से लड़ने के लिए। आपने मेरे पिता को क्यों मारा? हमें आमंत्रित किया गया। रुक मत जाओ, लड़ते रहो। लड़ना बंद करो। इसे बंद करो। सबसे अमीर आदमी आप यहां है। ये तुरंत कुछ छोटे छोटे भिगर है, बस उन्हें बाहर करने से कभी प्रभावित नहीं होगा। आज का भोज, वे मेरे मेहमान हैं। आपने उन्हें नाराज कर दिया है। क्या आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं? सबसे अमीर आदमी लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। चुप रहो। आपकी स्थिति क्या है? उनके बारे में भी बात करते हैं। मेरे सहपाठी आज वास्तव में मैंने नहीं सोचा था कि इन छोटी बातों को आप पर हमला करने दे। मैं आपको समझाने के लिए एक अच्छा अनुशासन दूंगा। जी, ये आपके लिए एक उपहार है। यह मेरे लिए बहुत महंगा है। मिस्टर जैन मर्टन, मुझे पता है कि आप एक गरीब परिवार से आए हैं। मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे ये भी पता है मिस्टर जैन, आप उत्कृष्ट शैक्षिक प्रदर्शन के साथ एक अच्छे लड़के हैं। इस बार एक मुलाकात के लिए हमारे होटल को प्रसिद्ध करना उचित है। मुझे कहना चाहिए था। और इस बार सभी के पास हमारा उपहार है। यही कारण है कि आपने ये घड़ी ली है। ये फ्रंट पार्ट नहीं है। क्या अमीर लोगों ने कस्टमाइजेशन पर अरबों खर्च किया? कैसे सीधे एक नजर में एक गरीब छात्र है। ये छात्र अन्य पहचान है। ये मेरी माफी भी है, आप इसे स्वीकार कर सकते हैं। आज सच में तुम्हें धोखा दे रहा है। फिर धन्यवाद। आपका स्वागत है। ये सही है। मुझे कुछ करना है, इसलिए मैं बाद में आपके साथ रहूंगा। झंग परिवार वास्तव में आशाजनक है। सबसे अमीर आदमी वास्तव में अपने 01 अरब आदेश का वादा। सबसे अमीर आदमी ने इसके बारे में सुना। हमारे परिवार शाओकियांग उत्सव मनाने के लिए इस आकार का। आज न केवल शाओकियांग का घर है, यह भी मेरा हस्ताक्षर है। यह हमारा परिवार है। धूप करने के लिए अच्छा समय। अच्छा। सबसे अमीर आदमी की लिखावट यह वही नहीं है। हमारे शाओकविंग भी शानदार है जो आपने पहले जन्म दिया था। पैसे कमाने वाले परिवार को भी नुकसान। मेरे पास पढ़ने के लिए कोई प्रतिभा नहीं है। आपने परीक्षा के लिए क्या किया? सबसे खराब माध्यमिक विशेष स्कूल पिछली बार कहा जाता है। आप पार्टी में आते हैं। इस कायर सब आसमान में उड़ गया वह और उसके गरीब बहुत हैं। भोज में भाग लेने के लिए क्या योग्यता? लगता है अब गांव में कहीं कचरा उठाने के लिए। आहा देखो, धनहानि करने वाला सामान क्यों आया? माँ शुइशी, क्या चीखते हैं? आप क्या कर रहे हैं? चंगदाचुएन, आप वास्तव में टोस्ट नहीं खाते हैं। मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी है। आज का भोज बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कोई फर्क करने की अनुमति नहीं है। तुम इतने गरीब हो। मैं पार्टी में आया था क्योंकि मैंने अपने परिवार को देखा था। इसे जल्द ही विकसित किया जाएगा, तो आइए कुछ लाभ प्राप्त करें। यह एक फैंसी भोज है। आप गरीब लोग यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? स्मार्ट हो जाओ और यहाँ से बाहर जाओ। हमसे दोस्ती मत करो। यहाँ जिसने तुमसे दोस्ती की? हम एक पार्टी के लिए हैं। ZXY उसे वास्तव में कुछ है। हमारे परिवार के सबसे अमीर आदमी द्वारा आमंत्रित किया गया था। भोज में आओ। आप इस बेटी चिंगद ग्वान, तुम सच में हो? तुम्हें पता है कि मैंने एक मसौदा नहीं बनाया था जब मैं टूट गया था। आप क्यों तलाक? क्योंकि आपके पास न केवल पैसा है, बल्कि आप भी ब्रश करना पसंद करते हैं। आप जैसे एक बेकार आदमी उसके जीवन का हकदार है। पहाड़ों में कैद। मेरे पिता आप जैसा नहीं कहते हैं। मेरे पिता दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। सर्वश्रेष्ठ हेम। अगर मैं सबसे अच्छा था, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। मुझे अपने जीवन में सबसे अधिक खेद है कि मैं आपसे शादी कर रहा हूँ। बिना महत्वाकांक्षा और गरीब खट्टा स्वाद वाला आदमी। लेकिन मुझे खुशी है कि वह तलाक हो गया है। तेरी तरह मैं भी कोठी में फंस जाएगा।
जब गरीबों को मौका नहीं मिलता। यह 0-1 अरब के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए हमारे शौकियांक पर निर्भर करता है। 0-1 अरब परिवार के लिए सम्मान। क्या झो के सबसे अमीर आदमी वास्तव में मुझे परीक्षा में पहली बार देखता है, इसलिए मैंने अपनी माँ को 0-1 बिलियन दिया। मैं वास्तव में खुश हूँ। मैंने आपको बिना किसी हिचकिचाहट के छोड़ दिया। आप दोनों गरीब हैं। एक गरीब है। एक ऐसा ड्रेक है जो हाई स्कूल की परीक्षा भी पास नहीं है। मुझे अपने पति और मेरी बेटी को क्या करना चाहिए? भाभी, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं भूल जाऊंगा आप कैसे कर सकते हैं। तो क्या है ज़राफ़े के बारे में? वो भी ठीक है, अपनी बेटी, और वो वास्तव में है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया, रैंकिंग भी मिली। मैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी भाग लेते हैं। आप बाहर के लिए बाहर जाते हैं। अगर मैं अभी भी आना चाहता हूँ, तुम अकेली बेटी हो जो हमें धोखा दे रही हो। माध्यमिक विशेष स्कूल धन खोने वाले सामान भी आना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता रैंकिंग। मुझे डर है कि आप नहीं जानते। इस साल की प्रांतीय गणित प्रतियोगिता प्रारंभिक दौर में शीर्ष 10 की सूची। वहाँ हम शौकियांग। अरे तुम पैसे खो रहे हो, क्यों नहीं कहते? आप पहले हैं प्रीमेंस में। मैं वास्तव में पहला नहीं हूँ। क्योंकि मैं अंत में कैसे कर सकता हूँ? आप पहले नहीं हैं प्रीमेंस में। क्या आप कहना चाहते हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड फाइनल में? तुम बहुत मजाकिया हो, तुम हो। यदि आप पहले हैं, सबसे अमीर आदमी ने आपको पहले से ही एक भुज दिया है। अगर आप मुझे यह कहना चाहते हैं तो मत जाओ। मेरे चेहरे पर सोना। तुम सच में सोचते हो कि मुझे नहीं पता जो आपने किया? जो लोग आपको जानते हैं। खोया हुआ चेहरा। ठीक है, तो मुझे बताओ, नरक ने क्या किया? तुम मुझे इतना शर्मिंदा कर सकते हो? आप शिक्षक के साथ मिलकर पैसे के लिए शिक्षक के साथ सोना। आप गांव के भोज में ये बातें कहने की हिम्मत रखते हैं। तुमने नहीं किया। बड़े भोज के लिए पैसे के साथ सोना। आपने इन चीजों को नहीं देखा। बस मुझे लगता है कि दूसरों ने मुझे धोखा दिया है। अपनी ही बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रक्त के लोग, आप उन लोगों पर क्यों विश्वास करते हैं? मुझे विश्वास नहीं होगा एक बार। आपके साथ विश्वास करें। यह आपका पुराना आदमी है। आपके पिता का खून आपके अंदर है। मुझे कभी तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैंने कहा, मैंने इस बार वास्तव में जगह ली है। आप भी नहीं मानते हैं कि आप भी। आप केवल एक ही हैं रैंकिंग में। यहाँ तक कि स्कूल में स्कूल के छात्र भी फेल हो गए। जिले में सबसे खराब स्कूल। मुझे विश्वास करने के लिए क्या करें? अपने झूठ का मुंह ले लो। मैं आपको और आपके पिता की सलाह देता हूँ, या जानबूझकर बाहर जाओ। यदि आपके सबसे अमीर व्यक्ति आते हैं तो आप इंतजार करेंगे। सुरक्षा से दूर हो जाओ। जी, मुझे पता है। आपने हमेशा मुझे देखा है, भले ही मैं गरीब था। तुम मेरी वजह से पहाड़ नहीं हो सकते। आपके साथ किसी का अपमान करना। रक्तरेखा बेटी, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको ठंड से डर नहीं लगेगा। दिल की धड़कन। आप यहाँ होने का दिखावा नहीं करते हैं। आज तुम हो। इस पैसे के साथ पार्टी में आओ। क्या आप सिर्फ मेरे पैसे चाहते हैं? क्योंकि आप पैसे चाहते हैं, मैं आपको संतुष्ट करता हूँ। इस पैसे को एक भिखारी के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यहाँ से निकल जाओ। अपना पैसा मत करो। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? पैसे की जरूरत नहीं है। मुझे पता है। तुम बहुत कम हो, सही। यह सब आपके लिए है। वैसे भी मैं सबसे अमीर आदमी 0-1 बिलियन निवेश करने जा रहा हूँ। यह भी बुरा नहीं है कि आप इन 3 में लोन 2 जुबे आप अभी उठाते हैं। यहाँ से निकल जाओ। हम इसे साफ करने के बाद हमारे परिवार को परेशान न करें। क्या हमारे रिश्ते पैसे के कारण बदल सकते हैं? आप हमेशा इस पार्टी को। यह वह निवेश है जो झो के सबसे अमीर आदमी ने आपके लिए बनाया है, क्योंकि आपके बेटे ने मुझे दिया है, चाहे जो भी मैंने अपने पिता से कहा था। कैसे समझाएं कि आप विश्वास नहीं करते हैं? और हमारी गरीबी के कारण हमें हर तरह की धमकी, तुम जैसी माँ के साथ, मुझे बीमार बनाता है। क्या हिम्मत है? कौन आपको इस तरह बात करने देता है? यह हमारी पार्टी का हीरो नहीं है। मेरे अच्छे पोते, आप अंत में यहाँ हैं। इन 2 छोटी सी चीजें सुरक्षा गार्ड को देगी। उन्हें बाहर कर दें। आप और आपके गरीब पिता सिर्फ मेरे अंदर नहीं है। भोज हॉल में दंगा अभी भी सार्वजनिक है। मैं आपको अपनी माँ को धोखा देने का मौका दूंगा। अपने घुटनों पर क्षमा करें या दोष न दें। सबसे अमीर आदमी बाद में आ रहा है। मैं उसके सामने कहा, आपने कुछ बेवकूफ किया। आपकी पार्टी, आपको लगता है कि यह पार्टी यह आपके लिए है? मैं प्रांत में शीर्ष 10 में हूँ। पूरे स्कूल में कोई नहीं है। मेरे दर से ज्यादा मेरे लिए नहीं। क्या ये आपके स्कूल से बाहर निकलने वाले कचरे के लिए है? अभी भी कहते हैं, आप और आपके गरीब पिता।
झो के सबसे अमीर आदमी मेरी माँ को 0.1 अरब निवेश दे सकते हैं। मैं आपको जल्दी से रैन में वापस आने की सलाह देता हूँ। यहाँ खुद को शर्मिंदा न करें। आप एक बेकार के टुकड़े काट देते हैं। क्या आप इतने बड़े हैं? हमारा परिवार गरीब है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी लोग पहाड़ों से बाहर आए। यह सब आप क्या सोचते हैं? आपको क्या बनाता है? हमारे लिए अपमानजनक। मैं तुम्हें अपमानित करता हूँ? क्या बात है? मैं इस पार्टी के नायक हूँ। मेरे पास अधिकार है। आप सभी को बाहर फेंक दे। मेरे बेटे, यह प्रांत में शीर्ष 10 है। मेरे पास 0.1 अरब का अनुबंध है। हमारा परिवार सफल होगा। आप दो गरीब लोगों को कैसे गड़बड़ करने के लिए? हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं। क्या आपको लगता है कि पार्टी यह आपके बेटे के लिए 0.1 बिलियन निवेश है? उसकी वजह से भी? मेरे बेटे की वजह से नहीं है, क्योंकि क्या आप एक हारे हुए हैं अपने माध्यमिक विषय स्कूल परीक्षण परिणामों के साथ? मुझे डर है कि मैं केवल एक परीक्षण ले सकता हूँ। ग्रेन पूंछ स्कोर। आप अभी भी सबसे अमीर आदमी चाहते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके लिए दावत देंगे। अगर मैं यह पार्टी मैं अपने बिना नहीं कर सकता। कितना बड़ा टोन! आपको लगता है कि आप इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहले स्थान के बिना नहीं कर सकते। उस अयथार्थ दिन को मत करो। जिद बने तुम न हो। आइए जानते हैं कि हम यह कर सकते हैं। यही कारण है कि ईर्ष्या ने अपना दिल खो दिया है। यहाँ बात करें बकवास। ओ, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से वे सभी मेरे बच्चे हैं। हम आपसे बेहतर हैं, शाओकियांग। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने विघटनकारी हैं, आप मेरे लिए शाओकियांग को नहीं बदल सकते। 0.1 अरब निवेश ने झाओ के सबसे अमीर व्यक्ति को आकर्षित किया। मैं उसे एक भोज देने जा रहा हूँ। मैं आपको सलाह देता हूँ, हमारे परिवार से कम मजबूत। आप केवल वही हैं जो पैसा खो देता है। हमारे पास क्या कौशल हो सकता है? जी, जन्म देने के लिए भी भाग्य। तुम ऐसी लड़की हो, मुझे अपने आप को बताएं। आप कैसे तुलना कर सकते हैं? हम शाओकियांग आधा। आप अभी भी सोचते हैं क्या माँ के लिए बच्चे पर निर्भर रहना महंगा है? अन्यथा अपने माध्यमिक विषय स्कूल परीक्षण परिणामों के साथ। और आप यह भी भुगतान नहीं कर सकते। यह भी जानना चाहते हैं कि सबसे अमीर आदमी व्यक्तिगत रूप से आपके लिए और मुझे 0.1 बिलियन का निवेश दें। सपने मत करो जिंगपिंग, तुमने अपना जीवन बिताया है। केवल पहाड़ों में रह सकते हैं। आप इस पूरे जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारी स्थिति। अब आप अपनी सारी महिमा में सब अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं बस तुम समझते? क्योंकि वह अपने पेट की पूंछ पर निर्भर करती है। माध्यमिक विशेष स्कूल उपलब्धि चांगचुआ। आपको यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी ने सुना है कि आपकी माँ एक कंपनी है जो हम आपकी माँ के लिए कर रहे हैं। 0.1 अरब आदेश तैयार है। आपके आने से हमारा होटल दिल को छू गया है, तो मैं नहीं कह सकता। मैं आपकी और मेरी पत्नी की प्रशंसा करता हूँ। अभी भी सक्षम है, लेकिन आप मेरी फंडिंग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। मुझे आपकी माँ से थोड़ी मदद लेनी थी। यहाँ आत्मविश्वास मत करो। मुझे डर है कि आप दो गरीब लोग अपनी जेब में भी हैं। मेरे पास $100 नहीं है ना? मैं अभी भी इस 0.1 अरब अनुबंध के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। आपकी वजह से है। क्या आपने 0.1 अरब दिखा है? अभी भी घमंड करने की हिम्मत। मेरे जीवन की सबसे बड़ी शर्म है शादी। तुम इतने बेकार आदमी हो। पैसे कमाने वाली बेटी को। ये भोज केवल एक उत्सव नहीं है या मेरी माँ की शादी जो सबसे अमीर आदमी है। मैं चाहता हूँ कि आप इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से प्रथम स्थान की प्रतिभा तुम सब उपस्थित हो। एक अकादमिक रूप से संपन्न छात्र बोली नहीं, जीवन के हर मोड़ पर। क्या आप और आपके पिता पर भरोसा करना चाहते हैं? इसके बारे में दो हिलबिली। हंसी आ रही है। अरे शाओकियांग, तुम जल्दी से किसी को ढूंढो। इन दोनों मजाकियों को बाहर निकाल दो। अगर मौजूदा मेहमानों को नाराज कर दिया और उस प्रतिभाशाली और सबसे अमीर व्यक्ति को भी नाराज कर दिया, तो हम इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। तुम चिंता मत करो, मैं अभी लोगों को बुलाकर उन्हें बाहर निकाल देता हूँ। बाहर निकालो। ऐसे में तो मुझे लगता है इस पार्टी को ही बंद कर देना चाहिए। बड़ा मुंह बोलते हो। क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के पहले स्थान पर हो? मैं पहले स्थान पर नहीं, क्या पहला स्थान तुम्हारा है? अपना गंदा हाथ हटा दो। मुझे वापस दे दो। ये घड़ी कहाँ से आई है? मुझे वापस दे दो। तुम्हें वापस दे दी। तुम्हें वास्तव में लगता है कि मुझे पता नहीं? ये खास तौर पर बनाई गई हीरों से जड़ी विजेता की घड़ी झू सबसे अमीर व्यक्ति ने पहले स्थान के लिए तैयार की थी और तुमने इसे चोरी कर लिया। क्या विजेता की घड़ी? और वह भी पहले स्थान के लिए? जियांगपिंग, मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारी नैतिकता इतनी खराब होगी। तुम न केवल अपने शिक्षक के साथ गलत रिश्ते रखते हो, अब चोरी भी करते हो। सचमुच इस पहाड़ से जो लोग आते हैं उनमें से कोई भी अच्छा नहीं होता। मैंने चोरी नहीं की। यह जू सबसे अमीर व्यक्ति ने मुझे दी थी। झू सबसे अमीर व्यक्ति ने अपने सहायक के जरिए हर एक को एक घड़ी दी और ये घड़ी पूरे देश में एकमात्र है।
और सबसे महंगी भी तुमने नहीं चोरी की। क्या तुम्हें लगता है कि झूठ सबसे अमीर व्यक्ति ने खुद तुम्हें दी है? तुम क्या कर रहे हो? जियांगपिंग, तुम्हारे अंक खराब है और चरित्र भी खराब है। तुम जैसे लोगों का जीवन सिर्फ एक बोझ है। एक्सयूईजी, तुम कैसे कर सकते हो? ऐसे ही एक्सयूपिंग को पीटना। ये घड़ी वास्तव में झूठ सबसे अमीर व्यक्ति ने एक्सायोपिंग को दी थी। क्या तुम्हें पता है कि यह घड़ी कितनी मूल्यवान है? तुम्हारी इस गांव की पहचान वाली पहचान से पूरी जिंदगी सिर्फ पहाड़ों में रहकर गंदगी के साथ रहने के अलावा और कभी इस पूरे देश में सीमित संस्करण के इस खजाने को छूने का मौका नहीं मैं मिलेगा। तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम्हारी वजह से झूठ सबसे अमीर व्यक्ति को नाराज करना, मेरी माँ को इस 1 अरब के निवेश को खोना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। शुएजी, देखो ना, ये सब तुम्हारे बच्चे हैं। देखो हमारे शाओ क्यांग को, कितना अद्भुत है। ऐसा देखो, ये पैसे डुबाने वाली, चोरी करने और बेचने वाली एक नजर में ही साफ है कि ये अच्छी नहीं है। मेरे ख्याल से हमें उससे रिश्ते तोड़ने चाहिए ताकि बाद में हमें परेशान न कर सके। मैंने बिल्कुल नहीं चोरी की। ये घड़ी झो सबसे अमीर व्यक्ति का इनाम है। मेरे पिता और सहायक दोनों गवाह हो सकते हैं। जियांग छात्र, ये तुम्हारे लिए उपहार है। ये बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकता। जियांग छात्र, जियांग साहब, मुझे पता है कि आप गरीब परिवार से और इन बाहरी चीजों को नहीं मानते, लेकिन मुझे पता है जियांग छात्र, तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो। इस बार हमारे होटल में आने के लिए हमारे होटल की प्रतिष्ठा बढ़ी है, जो भावनात्मक और तर्कसंगत दोनों रूप से। मुझे ये दिखाना चाहिए, और इस बार सभी छात्र जो आए हैं उन्हें हमारा उपहार मिलेगा। ये तुम ले लो। मरने वाले क्षण तक झूठ बोलना। जियांगपिंग, मुझे लगता है कि तुम अच्छाई नहीं समझते। हमारी माँ बेटी के रिश्ते के नाते अगर तुम मानते हो कि ये घड़ी तुमने चोरी की है और सबके सामने माफी मांगते हुए घुटने टेक देते हो और भोज से बाहर निकल जाओ, तो मैं सोच सकती हूँ सबसे अमीर व्यक्ति से माफी मांगने के लिए, तुम्हें माफ करने के लिए। वरना तुम्हारे आगे के दिन जनरल स्कूल जाने की बात छोड़ो, जेल में रहने के लिए तैयार रहो। मैं फिर से कहती हूँ, मैंने नहीं चोरी की। ये घड़ी सबसे अमीर व्यक्ति ने खुद मुझे दी है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं खुद सबसे अमीर व्यक्ति से पूछ लूंगा। सबसे अमीर व्यक्ति एक जनरल स्कूल के छात्र, तुम्हें ये हक नहीं है। पति, आप आ गए। अरे थोड़ी देर पहले मैं नेता के साथ इंस्पेक्शन कर रहा था, थोड़ा देर लग गई। नेता कहते हैं थोड़ी देर में आ जाएंगे। तुम्हारी तरफ से क्या हाल है? बस 2 अंधेरे गांव वाले झो सबसे अमीर व्यक्ति की पहले नंबर के लिए तैयार की गई घड़ी को चुराया है और माने से इनकार कर रहे हैं। पति, तुम उन्हें कैसे चाहो वैसे निपटाओ, लेकिन कृपया उनके कारण नेता को परेशान न करो और सबसे अमीर व्यक्ति के मन को भी। ये तो बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारी माँ के चेहरे पर देखता हूँ और फिर तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अपनी गलती स्वीकार करने का आखिरी मौका, वरना मुझे नाराजगी का इंतजाम मत करना। तुम्हारा बाकी जीवन जेल में बीत जाएगा, चाहे तुम कुछ भी कहो। मेरी एक ही बात है, मैंने कभी चोरी नहीं की। अगर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो सबसे अमीर आदमी से पूछ लो। क्या तुम्हें लगता है कि सबसे अमीर आदमी तुम्हारी तरह है? उनके पास इतना समय कहाँ होता है तुम्हारी बकवास का ध्यान रखने के लिए? यहाँ मौजूद सब या तो अमीर है या ताकतवर, और तुम एक नैतिक रूप से खराब मध्य वर्गीय छात्र हो, और तुम्हारे पिता एक गरीब आदमी है जो पहाड़ों से आए हैं। ऐसे लोग ही चोरी करते हैं। इसके अलावा तुम तो एक ऐसे छात्र हो जो उच्च माध्यमिक परीक्षा में भी नहीं पास हुआ। तुम्हारे पास क्या कौशल है पहले नंबर पर आने के लिए और सबसे अमीर आदमी की पहले स्थान पर आने वाले को दिया गया घड़ी पाने के लिए? चाहे मैं कुछ भी कहूँ, तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं कहना है। माफी नहीं मांगना है, ठीक है, तो तुम जेल जाने के लिए तैयार रहो। सुरक्षा, उन्हें नीचे ले जाओ। एक्सायोपिंग को मत छो, रुक जाओ। मैं साक्ष्य दे सकता हूं कि ये घड़ी वास्तव में सबसे अमीर आदमी ने जियांगपिंग को दी थी। सन सहायक, क्या तुमने गलती की है? सबसे अमीर आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? एक मध्य वर्गीय छात्र को कुछ दे। हाँ, ये घड़ी झूठ सबसे अमीर आदमी ने पहले स्थान के लिए विशेष रूप से बनाई गई थी। वो पहले स्थान पर नहीं हो सकती। सिन सहायक, इस नुकसानदायक लड़की के पास क्या कौशल है मुझे बहुत अच्छे से पता है। वह पहाड़ों की सबसे खराब मध्यवर्गीय छात्र है। उसका घर गरीबी से भरा हुआ है, उसे अध्ययन करने का भी मौका नहीं मिला। ऐसा कौशल उसके पास नहीं हो सकता। सबसे अमीर आदमी ने जियांगपिंग को ये घड़ी दी और मैं भी वहां मौजूद था। मैं इसका साक्ष्य दे सकता हूँ। क्या जियांगपिंग वास्तव में फाइनल में पहले स्थान पर है? तुमने मुझे शर्मिंदा किया, मुझे पीटा और चोरी का आरोप लगाया। अब सच्चाई सामने आ गई है। क्या तुम मुझे माफी दे सकते हो? मुझे न्याय दो। मैंने तुम्हें पीटा, क्या हुआ? मेरा पति होटल का प्रबंधक है, मेरा बेटा प्रतियोगिता में 10 में से है और आज रात मेरे पास 1 अरब का ऑर्डर होगा। तुम्हारे पास क्या हक है कि हम तुम्हारे गरीब परिवार को माफी दें? मुझे पता है कि तुम समृद्ध और शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारा यह अधिकार कहाँ से है कि गलती करने के बाद भी इतने घमंडी रहो? क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? हम इतने घमंडी हैं क्योंकि हमें इसका दम पड़ा है। तुम और तुम्हारे बाप तो
पहाड़ों से आए हुए ग्रामीण हो तुम्हारी ऐसी पहचान में हमसे माफी मांगने की हिम्मत। हा मैं तुम्हें बता दूं, गरीबों को कोई हक नहीं अमीरों से माफी मांगने का। हाँ, ठीक है, तो मैं जू सबसे अमीर आदमी से मिलकर हमारे लिए न्याय करवाऊंगा। रुको, और कितना वक्त बर्बाद करोगे? झूठ सबसे अमीर आदमी का वक्त घड़ी दे तुम्हें, सिर्फ इसलिए कि तुम एक गरीब छात्र हो। तुम्हारे प्रति सहानुभूति थी, मैंने तो कहा था। ये घड़ी तुम्हारे हाथ में कैसे आई है वो भी जान गया कि तुम एक गरीब छात्र हो। तुम अभी भी सबसे अमीर आदमी से न्याय चाहते हो? क्या तुम अपने गरीब छात्र होने की पहचान से चाहते हो, या तुम्हारे पास सिर्फ वो नंबर है जो डिप्लोमा कॉलेज में दाखिला लेने के लिए काफी है? झू सबसे अमीर आदमी ने एक्सायोपिंग को धन्यवाद देने के लिए इस घड़ी को उन्हें दिया था, और उन्होंने कहा था उन्हें एक्सायोपिंग की क्षमता पसंद है। अगर तुम लोग ऐसे ही चलते रहे तो सबसे अमीर आदमी नाराज होंगे। उन्हें पसंद है ओ उसकी क्या क्षमता है, बेचने का हौसला या झूठ बोलने का कौशल। सबसे अमीर आदमी का मूड अच्छा था, इसलिए उन्होंने एक गरीब छात्र को बुलाकर थोड़ा विज्ञापन दिलवाया, होटल की प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए। और क्या तुम्हें लगता है कि सबसे अमीर आदमी तुम दो ग्रामीणों की वजह से हमें डांटेंगे? झूठ सबसे अमीर आदमी अगर वाकई तुम्हें धन्यवाद देना चाहते तो क्यों थोड़ा और सामान नहीं दिया, सिर्फ एक घड़ी देकर तुम्हें भ्रमित किया। सबसे अमीर आदमी का तोहफा आ गया। झूठ सबसे अमीर आदमी ने 10 सोने की ईंटें दी, 3 शानदार गाड़ियां और एक बंगला जिस पर जमीन का उपयोग पत्र है, जमीन का टुकड़ा बंगला। ये सब तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य का संकेत है। हर चीज में आरामदायक जीवन। सोने की ईंटें, शानदार गाड़ियां, बंगले, जमीन के टुकड़े, ये सब ऐसी चीजें हैं जो हर किसी के भाग्य में नहीं पड़ती। ये सब चीजें तो करोड़ों की कीमत की हैं। वाह, जू सबसे अमीर आदमी का तो कद बड़ा है। हाँ, अरे ओ इतने, ये तो हमारी पूरी जिंदगी में भी नहीं मिल सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि यह सब उस नुकसानदेह लड़की के लिए है? क्या वह वास्तव में पहले स्थान पर है? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, एक्सायोपिंग पहले स्थान पर है, असंभव है। वो कैसे पहले स्थान पर हो सकती है? वो पूरे गांव में सबसे खराब माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती है, उसके स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहला स्थान कैसे प्राप्त कर सकती है? इतने सारे सबूत होने के बाद भी मैं पहले स्थान पर हूँ, फिर भी आप लोग मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? रुको, क्या पहला स्थान? क्या तुम्हें लगता है कि ये सब तुम्हारे लिए तैयार किया गया है? क्या ये उसके लिए नहीं है? तो ये किसके लिए है? क्या ये माँ के लिए है? हाँ, ये सब चीजें झू सबसे अमीर ने खुद आदेश दिया है झंग एक्सयूईजी महिला को देने के लिए। क्या ये सब 1 अरबों कीमती चीजें, ये सब मेरे लिए हैं? झंग एक्सयूईजी महिला बच्चों को पालना आसान नहीं है, और प्रतिभाशाली युवा को पालना ये सब चीजें। और पिछले आदेश झू सबसे अमीर ने सोचा आपका बहुत बड़ा काम है, इसलिए आपके लिए तैयार किया है। अरे बहुत अच्छा, अरे मुझे लगा था ये जियांगपिंग के लिए है। ऐसा नहीं सोचा था कि ये तुम्हारे लिए है। पत्नी, हमारा झंग परिवार अब समृद्ध होगा। अरे बहुत अच्छा है। ये सब मेरे पोते के कारण है। अगर उसने इतना अच्छा नहीं पढ़ा होता, हमारे जीवन में ऐसा अवसर कभी नहीं मिलता ऐसे सबसे अमीर और महान व्यक्ति से संबंध बनाने का। मेरा बेटा बहुत बड़ा है, कुछ नुकसानदेह लड़कियों की तरह नहीं है जिन्होंने पढ़ाई नहीं की और अपनी प्रतिष्ठा खो दी। माँ, मैंने पहले ही कहा था ये भोज सिर्फ उन महान विद्वानों के लिए नहीं है। ये आपका समझौता भी है। अगर आप नहीं होती तो मेरा आज का दिन नहीं होता। अरे शाओकियांग, कितना सम्मान है, गरीब पर्वतीय लोगों से अलग है। पछतावा है कि तुम्हें ही एक बच्चा पैदा किया और एक और बेकार नुकसानदेह लड़की पैदा की। जैसे तो मुझे तुम्हें जन्म के समय ही मार डालना चाहिए था, बचा लिया ताकि तुम बाहर शर्मिंदा न हो। झंग एक्सयूईजी तुम्हारी एक्सायोपिंग ऐसी बातें करने वाली तो तुम्हारी बेटी है, ये तो तुम्हारी अपनी संतान है। चिंता मत करो पिताजी, ऐसी जिम्मेदारी नहीं लेने वाली। और ठंडी माँ, मुझे इस तरह की माँ से कोई फायदा नहीं। मुझे तो आपका साथ ही काफी है। उसका साथ ही काफी है तो बढ़िया है, मुझे तो यही चाहिए। ऐसी बेटी होने से कहीं अच्छा है नहीं होना। मैं यहाँ घोषणा करती हूँ कि मैं जियांगपिंग से माम बेटी का रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ आज से। मुझे इस तरह की बेहया बेटी नहीं चाहिए। तुम और तुम्हारे गरीब पिता भविष्य में अपने आप को मेरे सामने न दिखाओ। एक्सायोपिंग कभी अकेला रहा है, उसे तुम्हारे प्यार का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। लेकिन इस तरह के ध्यान देने वाले प्राणी के लिए तुम उससे अपना रिश्ता तोड़ना चाहती हो। क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखता? इससे क्या होता है? पाला हुआ बेटा शाओकियांग इस नुकसानदायक बेटी से बहुत अधिक बेहतर है। वह प्रतियोगिता में 10 में से आ सकता है और मेरे लिए 1 अरब के ऑर्डर ला सकता है। वह मेरा असली बेटा है। जियांगपिंग इस बेकार से 1000 गुना बेहतर है। तुम मेरे साथ माँ बेटी का रिश्ता तोड़ना चाहती हो, मैं सहमत हूँ, लेकिन भविष्य में पछताओगी।
मैं तो सिर्फ पछताऊंगी, तुम्हें पहले बेच नहीं दिया। तुम दोनों बेहया लोगों, भविष्य में मेरी बेटी से दूर रहना। जितना दूर हो सको उतना दूर हो जाओ। तुम मुझे मारो या पीटो, मैं सहन करूंगी, लेकिन तुम एक्सायोपिंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते। साफ साफ एक्सायोपिंग ही तुम्हारी असली संतान है और अब तुम धन और शक्ति के लिए ऐसा पापी काम करने के लिए तैयार हो। ऐसी नुकसानदायक बेटी मुफ्त में दे दी जाए तो भी मुझे नहीं चाहिए। मैं जियांगपिंग से पूरी तरह संबंध तोड़ना चाहती हूँ। अब उसकी जिंदगी या मौत मेरे साथ कोई लेना देना नहीं। चिंता मत करो पिताजी, मुझे तुम्हारा साथ ही काफी है। एक्सायोपिंग, तुम मेरे साथ रहकर कष्ट झेल रहे हो। अरे इस तरह की मजबूरी में मत रहो, ये पार्टी शुरू होने वाली है, तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते। सबसे अमीर आदमी का मूड खराब नहीं कर सकते। कोई आदमी उन्हें यहाँ से बाहर कर दे। मैं देखता हूँ कि कौन साहस करता है। मैं देखता हूँ कि आप में से कौन साहस करता है कि हाथ बढ़ाए। जू सर, आपको आखिरकार आ गया। यहाँ 2 ग्रामीण लोग हैं जो न केवल पहले स्थान का दावा करते हैं बल्कि पहले स्थान की घड़ी भी लेकर धूम मचाते हैं, और अब वे आपके द्वारा मुझे दिए गए उपहार को ग्रहण करना चाहते हैं। मैं तो इन्हें बाहर निकालने वाला था। अरे माफ कीजिए झू सर, मेरी प्रबंधन कमी के कारण ये कचरा अंदर आ गया। मैं अभी सुरक्षा को बुलाकर इन्हें बाहर करूंगा। बेशर्म, तुम्हारा बड़ा साहस है। ये लोग मेरे द्वारा कठिनाई से बुलाए गए महत्वपूर्ण लोग, और तुम उन्हें बाहर निकालना चाहते हो। वास्तव में अज्ञानी हो महत्वपूर्ण लोग। झू सर, इनमें से एक गरीबी में जीवन यापन करने वाला है और दूसरा ग्रामीण। वे आपके कैसे महत्वपूर्ण लोग हो सकते हैं? क्या आपने गलती की है? ठीक कहा सर। इन दोनों को क्या क्षमता है कि वे आपके महत्वपूर्ण लोग बन सकें? मुझे पता चला आप उन्हें विज्ञापन के लिए बुलाना चाहते हैं। मैंने ही कहा था। झू सर की दया ऐसे गंदे गरीबों को भी पार्टी में शामिल कर लेती है। तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता गरीबों को लेकर बात करते हो। क्या तुम्हारा जन्म से ही अमीर होने का भाग्य था? लेकिन झू सर, आज जो लोग मौजूद हैं वे सभी शक्तिशाली हैं। इन 2 ग्रामीणों को यहाँ रहने से क्या व्यवस्था बिगड़ जाएगी? शक्तिशाली ग्रामीण जियांग साहब, जो गरीब परिवार से तो है लेकिन ईमानदार है, चोरी डकैती नहीं करते, अपने हाथों से अपनी बेटी को पालते हैं, अपनी बेटी को खिलाते हैं। इसके विपरीत तुम लोग अपनी संपत्ति और ताकत के सहारे दूसरों को दबाते हो। मेरे ख्याल से व्यवस्था बिगाड़ने वाले ये नहीं तुम लोग हो। अभी घुटने टेको और उनसे माफी मांगो। माफी। झू सर, ये लोग चाहे अच्छे चरित्र के हों लेकिन ये तो गरीब है। आप मुझे गरीबों से माफी मांगवाते हो। फिट, मेरे ख्याल से तुम्हें जीवन से भरा पड़ा है ऐसी बातें कहने का साहस करते हो। अभी माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारे साथ सख्ती करूंगा। झू सर, आप शांत हो जाइए या फिर मैं इन्हें और पैसे दूं और उन्हें जाने दूं। आज के लिए ऐसे ही कर दें। तुम जियांग साहब की माँ हो। ये बदशगल लड़की, उसका चरित्र खराब है। अच्छा हुआ मैंने समय पर उससे संबंध तोड़ लिए, नहीं तो झू सर को पता चलता कि मैं और उसका संबंध है। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पर असर डालेगा। नहीं नहीं, मैंने अभी उससे रिश्ता तोड़ दिया है। सब गवाह हैं। हाँ, हमने देखा। हाँ अमीर, मैं भी गवाही दे सकता हूँ। ये जियांगपिंग है, एक्सयूज ही के बराबर नहीं है। हाँ, मैं भी गवाही देता हूँ। अब वो मेरी माँ को देखती है जिसके हाथ में 1 अरब का ऑर्डर है। वो पैसा उड़ाना चाहती है। आप लोगों को यकीन है कि जियांग साथी से रिश्ता तोड़ दिया है। बिल्कुल अमीर, मैं जल्द ही आपका निवेश पाऊंगा। मेरे पति होटल का प्रबंधन भी करेंगे। हमारा परिवार जल्द ही उच्च वर्ग में शामिल हो जाएगा। वो एक लालची गरीब मेरे बच्चे के लायक नहीं है। अमीर, ये पार्टी तो असल में पदक जीतने वाले छात्रों के लिए थी। अगर ऐसा कहें तो मैं ही आपका भाग्यवान हूँ। हाँ हाँ, झू अमीर जियांगपिंग तो एक बुरा छात्र है। कैसे हो सकता है? मेरा बच्चा शाओकियांग जैसा ही हो सकता है, चरित्रवान और मेधावी छात्र। क्या आप लोग वाकई ऐसा करेंगे जियांग साथी के साथ? बिल्कुल अमीर, आप बस मुझ पर निवेश करने का भरोसा रखें। मैं और ऐसे नालायक घाटे के सौदे से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग तो बहुत हद कर गए। मैंने आपको सुधरने का मौका दिया था लेकिन आपने न सिर्फ उसकी कदर नहीं की बल्कि बार बार अपमान किया और जियांग साथी के परिवार को दबाया। मुझे लगता है आप लोग सजा के लायक है। मैं सेक्रेटरी झंग सुइजी को दिया गया निवेश और उपहार सब वापस ले लो। उनके साथ सहयोग बंद करो और इस आदमी को निकाल दो, ग्रुप से बाहर कर दो।
अब से कभी नौकरी पर न रखो। ठीक है। जो अमीर, कहीं आप गलत तो नहीं? कहीं ये घाटे का सौदा और उसके पिता के रिश्ते की वजह से तो नहीं? आप नाराज हैं और गुस्सा हम पर निकाल रहे हैं? हम बेकसूर हैं। हाँ हाँ, बेकसूर। एक झुंड मूर्ख जियांग छात्र और जियांग श्रीमान, वे मेरे लिए बहुत कीमती हैं, लेकिन आप उनका सम्मान नहीं करते, बार बार अनादरजनक बातें करते। मेरा दिल दुखाने वाले वे नहीं हैं, बल्कि तुम लोग हो। अरबती, हमने पहले ही निवेश बंद कर दिया है और अब क्या करना है? झंग एक्सयूईजी और चेंगिंग को पूरे उद्योग में प्रतिबंधित कर दो और फिर इस शहर से निकाल दो। मैं चाहता हूं कि उनका आखिरी बचाव भी ना रहे। अरे नहीं, कृपया माफ कर दो, हमने गलती की है। झू अरबती, मेरा बेटा फाइनल में टॉप 10 में है, कृपया उसकी बुद्धिमानी को देखते हुए हम पर कुछ रहम करो। थोड़ी दया करो। जब तुम जियांग छात्र के परिवार को तंग कर रहे थे तब तुमने दया क्यों नहीं की? क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि पैसे होने पर तुम कुछ भी कर सकते हो? अरबती, मैं तो प्रतियोगिता के टॉप 10 में हूँ। क्या तुम एक गरीब माध्यमिक विद्यालय के छात्र के लिए हमारे परिवार को छोड़ दोगे? गरीब छात्र टॉप 10? क्या तुम्हें लगता है कि टॉप 10 में आने से तुम महान हो गए हो? क्या तुम्हें पता है कि इंसान से बाहर भी इंसान होते हैं और आसमान से ऊपर भी आसमान होता है? हालांकि तुम टॉप 10 में आए हो, ये तुम्हें दूसरों को तंग करने का अधिकार नहीं देता। अरबती, पहले तुमने तो मेरे वजह से मेरी माँ को इतने सारे उपहार दिए थे, अब क्या तुम मेरे वजह से मेरे माता पिता को छोड़ दोगे? मेरे वजह से? क्या तुम्हें पता है मैंने झंग सुई को 1 अरब का निवेश और उन उपहार किस वजह से दिए थे? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम टॉप 10 में आने वाले हो, इसलिए इतना महत्व है? शाओकियांग के बिना क्या? जियांग छात्र की वजह से ही मैंने झंग एक्सयूईजी को वो सब कुछ दिया। क्या उस नुकसान पहुंचाने वाली की वजह से? नहीं हो सकता, वो तो एक गरीब माध्यमिक विद्यालय की छात्रा है, उसका इतना बड़ा अहंकार कैसे हो सकता है? झू अरब, तुम्हें जरूर उसने धोखा दिया होगा। नहीं हो सकता, ये बिल्कुल असंभव है। उसके पास न तो पैसे हैं और न ही कोई कौशल, वह तो पहाड़ी इलाके से आई हुई ग्रामीण लड़की है। उसका क्या अधिकार है कि तुम उसके वजह से कुछ करो? हाँ, मैं तो टॉप 10 में हूँ। वो एक गरीब माध्यमिक विद्यालय की छात्रा है जो उच्च माध्यमिक परीक्षा में भी नहीं पास हुई। उसका कोई अधिकार नहीं है। सबसे अमीर आदमी आप नहीं कर सकते क्योंकि वह एक महिला है। आप उसकी रक्षा करेंगे। आप अभी भी नहीं जानते कि कैसे पश्चाताप करें, तो मैं आपको बताता हूं क्या है सच्चाई। आपको लगता है कि आप एक प्रतिभाशाली हैं, यदि आप शीर्ष 10 में, मत भूलना इस पार्टी से ज्यादा सिर्फ प्रारंभिक प्रतियोगिता में शीर्ष 10 छात्र। खुद को बहुत ज्यादा मत देखो, यहां तक कि मैं उससे बेहतर हूं। आप गरीबी के बारे में, आपकी आंखों में एक माध्यमिक विद्यालय के छात्र, कम जन के लोग, क्या आप सम्मान के लायक नहीं हैं? आप इसके लायक हैं। बुदबुली, मैं आपकी किताब पढ़ता हूं, मैंने इसे कुत्ते के पेट में पढ़ा। मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि मेरे ग्रेड मेरे और मेरे परिवार से बेहतर है। आप आंशिक क्यों हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप उसके द्वारा धोखा दिया गया था। संतुष्ट नहीं, हेलो से बेहतर है। तब तुम उसकी सुनो। इस भोज का मुख्य पात्र, वो फाइनल में पहली थी, उपलब्धियों के लिए अभूतपूर्व है, विश्व के विद्वान है, लोग पागल हैं और आप मूर्ख। बार बार दमन और बेलटलिंग, न केवल एक ही दम तोड़ दिया। घरेलू गणित प्रतियोगिता हमारे देश की ओर से अधिक है। गणित प्रतियोगिता की वैश्विक प्रकृति, ग्रहणाधिकार, राष्ट्रीय खिलाड़ी, देश का सम्मान करे। ये इस भोज का नायक है जिसके लिए दुनिया को प्रतिस्पर्धा है। प्रतिभा वो भी है। वैश्विक गणित प्रतियोगिता में पहला स्थान, जिंगपिंग। अगर ये जीन क्लासिक्स के लिए नहीं था, आपको लगता है कि मैं आपको 0.1 बिलियन देने जा रहा हूं और उपहार केवल आप मूर्ख नहीं हैं, अंधा भी। पूरी दुनिया जिंगपिंग के लिए लड़ रही है और न केवल आपने बार बार जिंगपिंग सहपाठी के परिवार को दबा दिया और उसे भंग कर दिया, आप लोग हैं। मैंने एक को छोड़ दिया। कैसा बच्चा? वह मेरी दादी है। पहले, मैं वास्तव में पहले नाराज। ये खत्म हो गया है। ओ ये खत्म हो गया है। ओ ये खत्म हो गया है। सबसे अमीर आदमी, मेरी बात सुनो। यह सब एक गलतफहमी है। यह सब जिंगपिंग का दोष है। हमने तब तक ऐसा नहीं किया जब तक उसने स्पष्ट नहीं किया। सब उसका दोष है, वह और उसके पिता। मैंने कहा कि मैं नंबर 1 है, लेकिन आप विश्वास नहीं करते और आप हमें अपमानित करते हैं। जिंगकुजी, अगर वो आज नंबर 1 नहीं था तो क्या आप उसके साथ रहेंगे? क्या आप माँ और बच्चे के रिश्ते को तोड़ सकते हैं? क्या गरीब बच्चे माँ के लायक नहीं है?
XIRAW। माँ गलत थी। माँ को पता था कि यह गलत था। आप गलत नहीं जानते। क्या आप जानते हैं, जो कुछ भी तुम हो, सभी को वापस लेने के लिए। चलो मंच पर चलते हैं और एक भाषण देते हैं। हर कोई इंतजार कर रहा है। शियापिंग, हम माँ और बेटी हैं। आप इतने क्रूर नहीं हो सकते। माँ और बेटी, तुम सिर्फ सबके सामने रिश्तों को तोड़ने के लिए। मेरी बिल्ली को, माँ को समझाने के लिए। हमारा खून पानी से ज्यादा मोटा है। मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। कुछ घंटे पहले, लेकिन अब नहीं। आंटी, मुझे जाने दो। समय बर्बाद मत करो। कृपया। आज मेरे जीवन का दिन है। सबसे महत्वपूर्ण क्षण हर कोई जानता है। मैंने इस प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता। हर कोई कहता है कि मैं स्मार्ट और प्रतिभाशाली हूँ। यह एक सदी की प्रतिभा है। केवल मुझे पता है, आज की उपलब्धियाँ हासिल कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद। पहले आपको धन्यवाद। यह मेरे शिक्षक और मेरे रिश्तेदार मेरे शिक्षक हैं। वह एक माध्यमिक शिक्षक है, लेकिन उसने मेरी प्रतिभा को अनदेखा नहीं किया। जहाँ मेरे पास पैसे नहीं थे, जब शिक्षक ने खुद को निकाल लिया, मेरे लिए सारी बचत और मेरे अन्य खर्च। यह सब रिश्तेदारों के बारे में है। दूसरा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे गांव के लोग। वे जानते हैं कि मेरा परिवार मुश्किल है। दवा का पैसा ले लो, पुराने पैसे ने मुझे दिया, बस मुझे अच्छा खेलने के लिए। अंत, मैं अपने पिता को धन्यवाद देता हूँ, हमारे पारिवारिक शोध। लेकिन आत्मा गरीब नहीं है। मेरे पिता के पैर और पैर सुविधाजनक नहीं हैं। फिर भी उसने मुझे स्कूल जाने के लिए हर दिन काम किया। वह इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भी रुक गया। अस्पताल में इलाज। मेरे पिता ने हमेशा मुझे सिखाया, गरीब के बच्चे, केवल पढ़ना सबसे अच्छा है। केवल डौना से पढ़े। हमारे गरीब बच्चों, एक उज्जवल भविष्य हो सकता है। पापा, तुमने मुझे बचाया। मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है। मेरे पास कुछ है। मैं तुम्हें बाद में बचाऊंगा। आपको सम्मान। लड़की उठो। बेटी, मेरी अच्छी बेटी। अंत में आपके पास कुछ है। मैं अंत में एक पिता हूं। ये इच्छा है। जो कि सबसे अमीर आदमी चिंतित है कि मेरे पिता और मेरे पास एक कठिन जीवन है और हमें इसे देने पर जोर देते हैं। समय ब्लैक कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कपड़े को खरीदे। आप कहाँ से आए थे? क्या आप जानते हैं कि यह जगह क्या है और आप इसे तोड़ने की हिम्मत करते हैं? क्या यह कपड़े की दुकान नहीं है? मैं यहाँ कपड़े खरीदने आया हूँ। एक कपड़े की दुकान क्या है? यह सामान्य दुकान नहीं है। यह विदेशी ब्रांडों का एक उच्च सेटिंग स्टोर है। जैसा कि आपके कपड़े टेटर और गरीब में हैं। जानिए क्या है गोवा? मैं भूल गया। आप देश के बदतमीज। क्या आप जानते हैं कि गांव क्या है? मैं डरता हूँ। क्या आपने विदेश से कुछ नहीं देखा है? क्या हम आपकी आंखों में सामान्य लोग हैं? मैं विदेशी ब्रांडों की पहचान नहीं कर सकता। महंगे कपड़े नहीं ले सकते। मेरी आंखों में नहीं। हर किसी की आंखों में पैसा नहीं है। आप हमारे स्टोर में आने के लिए योग्य नहीं हैं। क्या यह गांव इतना गरीब नहीं है? कुलिंग। पुराने क्लासिक्स वास्तव में लंबे समय तक नहीं देखते। कैसे करें और कुछ पैसे कमाने के लिए मैं किसी भी दुकान में प्रवेश करने की हिम्मत करता हूँ। आप अभी भी मुंह नहीं बदल सकते। भ्रम की समस्या। कौन कहता है कि तुम पहले? गरीब केवल मुफ्त माध्यमिक विद्यालय पढ़ सकते हैं और शिक्षक के साथ स्कूल में एक अनुचित संबंध है। आप पैसे के लिए ऐसा कुछ करते हैं और आप कहते हैं, क्या आपका सारा पैसा साफ है? मिस क्रू, नवीनतम कपड़े जो आपने पहले उल्लेख किया था, मैंने आपको देखने के लिए एक सेट छोड़ दिया है। आप राशि का भुगतान कब करेंगे? मेरे पैसे। मैं उच्च नकली बैग खरीदने गया था। कोई और अतिरिक्त पैसा कहाँ है? संतुलन का भुगतान करने की जल्दी क्या है? मैं आपको 2 दिन में पैसा भेज दूंगा। ठीक है मिस कू हिलबिली।
मिस एक्स की संपत्ति के साथ आप सिर्फ मिट्टी की मदद नहीं कर सकते, आप जैसे लोग इसे अपने जीवन में बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेहमानों के बारे में यह कैसे कह सकता है? क्षमा करें मिस, मैं अनुशासन में अच्छा नहीं हूँ। कृपया अंदर आएं और धीरे से चुनें। अच्छा बुरा, मैं इसे देखना चाहता हूँ। आप क्या चुन सकते हैं? कैसे इस बारे में? क्या यह नवीनतम मॉडल नहीं है जो मैं हमेशा से चाहता था? इस पहाड़ी की एक अच्छी आंख है, लेकिन क्या होगा अगर मैं इसके लिए एक फैंसी लेता हूँ? मैं भी नहीं कर सकता। एक बार का भुगतान। वह एक लाल है। सीधे मिस भी खरीदना चाहते हैं। आपकी इतनी अच्छी आंख है। ये सामान हमारे स्टोर से है। विदेशी सामान प्रसिद्ध डिजाइनरों के काम है। यह है, कोशिश करना चाहता हूँ। इस तरह से कृपया। क्यों तुम इतनी उम्र के लिए? वह पहली नजर में नहीं आ सकती। उसे हमारे कपड़े धोने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि लड़की बहुत अच्छी थी, और क्योंकि हमारा सामान बाहर है, क्या हम मेहमानों की कोशिश नहीं कर सकते? हम सिर्फ किसी और की वजह से नहीं कर सकते। सिर्फ दूसरों के साथ भेदभाव, दिखावा। यहाँ तक कि उसके शरीर पर खराब खटा स्वाद भी एक पोशाक में है। यह भी एक हिंसक बात है। मैं देखना चाहता हूँ कि वह क्या कर सकती है। मुझे कपड़े पहनने में बहुत समय लगा। तुम हो, अब तो बस तुम ही हो। यह पोशाक आपके लिए बनाया गया है। यह आप पर बहुत अच्छा लग रहा है ना? अच्छा दिखने का क्या फायदा अपनी क्षमता से? यहाँ तक कि अगर आप एक साल के लिए कचरा उठाते हैं तो आप इस ड्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं कि इस पोशाक की लागत कितनी है? 19,999। अपने घर के हालात को लेकर मुझे अभी भी पता है कि गरीब परिवार में केवल कुछ चीजें हैं। पुराने कपड़े भी खरीदना चाहते हैं। अब आप माफी मांगते हैं और यहाँ से चले जाओ। मैं अभी भी आपके लिए कर सकता हूँ। समय आने पर न करें चेहरे। जब मैं अपना कार्ड स्वाइप करता हूँ तो मुझे एक पैसा नहीं मिल सकता है। यह मजाक बन गया। मुझे नहीं पता कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग पैसे से लोगों को धमकाना आप सबसे बड़ा मजाक है। कृपया मेरे लिए इस कपड़े को लपेटें। अच्छी लड़की एक गरीब आदमी। तुम भी अमीर बनो। अब पैसे का भुगतान करें। मत सोचो तुम बाहर जा रहे हो। कुछ पैसे बेचने के लिए आश्चर्यजनक है। मुझे डर है कि इसे कपड़े में पर्याप्त बाधाएं और अंत नहीं है। क्या वहाँ है? चेकआउट। जिंगपिंग, आपको नहीं लगता कि आपने सिर्फ एक बैंक कार्ड निकाला? आप मुझे अपने कार्ड को स्वाइप करने में मूर्ख बना सकते हैं यदि आप इसे स्वाइप नहीं कर सकते। यह मत कहो कि बैंक कार्ड टूट गया है। आपको लगता है कि हर कोई मिस एक्स की तरह दिखता है? पूरी राशि जीतने के लिए सीधे पैसे खर्च करें। मुझे नहीं पता कि मेरे पास अपने कार्ड में इसे ब्रश करने के लिए पैसे हैं। समय की देरी करना चाहते हैं? जिंदगी मैं तुमसे कहता हूँ, समय की बर्बादी है। संतुलन 990,000 है। 9,900,909। भुगतान की सफलता। कोई रास्ता नहीं। यह कैसे संभव है? वास्तव में इस पोशाक को खरीदने के लिए पैसे हैं। वह वास्तव में पैसा था और सब कुछ खरीद लिया। मुझे सबसे अच्छा पोशाक चाहिए। मुझे विश्वास नहीं है। मशीन को तोड़ना होगा। संतुलन 999 मिलियन है। वास्तव में इस पहाड़ी। वास्तव में चोरी करने के लिए पैसे हैं। यह चोरी हो गया होगा। उसका पैसा निश्चित रूप से सही जगह से नहीं आ रहा है। आपने हमेशा सोचा था कि देश के लोग इसके लायक नहीं हैं। पैसे के लिए अपने स्टोर पर जाएं, लेकिन आप हमेशा कभी नहीं सोचा किसी देश के अपने हाथों से लड़ना। गरीबों को नजरअंदाज करने वाले कुछ शहरी लोगों से बेहतर कहीं अधिक सम्मान के पात्र हैं। जियांगपिंग मेरी ताने लगा सकती हैं। देखो पार्टी में मैं तुम्हें कैसे दंड दूंगा। वाकई बहुत दिन हो गए हैं। हे भगवान, देखो। यह क्या चुयिंग है? कुछ सालों में इतनी खूबसूरत हो गई है। और ये तुम्हारा हाथ का बैग, क्या यह इस साल का सीमित संस्करण है? एक ही लाखों का है। वाह, ये तो हमारी कक्षा की टॉपर है। सुंदर और अमीर है हमारी कक्षा में। शूइंग सबसे अच्छी है। और सबसे खराब है। घर में खाने को नहीं होता। जियांगपिंग है, हा हा हा। पता नहीं पहले के साथ ही अभी कैसे हैं। इस पार्टी में अच्छे से बात करनी होगी। तुम नहीं जानते जियांगपिंग और शिक्षक में
गलत संबंध थे। सुना है कि अब बिककर पैसे कमाती हैं। बिककर पैसे कमाती हैं। ऐसा लगता है वह ऐसी ही है। मुझे तो पहले लगता था कि उसकी चरित्र ठीक है, उसके अंग खराब हैं और नैतिकता भी खराब है। यह सही है, गरीब है, पैसे नहीं है तो सही है। जियांगपिंग, तुम्हारे बारे में सबको बहुत खराब राय है। जब तुम पार्टी में आओगी तो तुम्हारी हालत देखने लायक होगी। यह जियांगपिंग है। यह कैसे हो सकता है? क्या यह वही गरीब है जो कुछ साल पहले थी? शायद ये विदेशी डिजाइनर का मास्टरपीस पहनी है। कैसे इतना पैसा है इसके पास? कौन सा विदेशी डिजाइनर? ध्यान से देखो, जो ये पहनी है वो नकली है। एक गांव की लड़की के पास पैसे कहाँ से आएंगे? शायद इसने बदले में सोने के लिए दिया हो। ऐसा ही होना चाहिए, मैंने ही तो कहा था। इस गांव वाली के पास अचानक हाई फैशन कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, नकली है। गरीब लोग ही अपने आप को दिखावटी बनाते हैं। ये गांव वाली क्यों आई है? शायद फ्री में खाना खाने के लिए आई है। मैंने ही तो कहा था, दूर से ही गंदगी की गंध आ रही थी। पता चला हमारी कक्षा की सबसे गरीब और निकम्मी आ गई है। ऐसी चेहरा लेकर कैसे हमारे ग्रुप में आई, हमसे जुड़ने के लिए। हाल ही में मुझे सुना है कि एक जियांगपिंग नाम की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहला स्थान लिया है, लेकिन यह जिंगल है। इस माध्यमिक छात्र की पहचान, मुझे लगता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी पहला है। एक ही नाम है, क्या यह नहीं है? हम में से जो अकादमिक रूप से संपन्न नहीं है, परिवार समृद्ध है, आपको नहीं लगता कि आपने प्रतियोगिता में पहले होने की प्रतिष्ठा खो दी है? मैं वास्तव में खुद को एक महान सेलिब्रिटी मानता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा अपनी प्रसिद्धि को पाने के लिए आपको। इसके अलावा मैं पहला था। आप एक माध्यमिक स्कूल के छात्र असफल, यह नहीं कहना कि वह वैश्विक प्रतियोगिता में पहले हैं। आपको लगता है कि हाँ बेवकूफ हैं। यदि आप पहले हैं, मैं होटल से नरक को बाहर ले जाऊंगा। अच्छा है, तो अपनी आंखें साफ देखने के लिए अभी भी फेक न्यूज से सबको बेवकूफ बनाने की हिम्मत, तुम बेशर्म हो। क्या यह फर्जी खबर है? जब आप इसे चेक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। यह आप हैं सेतु। आप जानते थे कि मैंने उस दिन सारा पैसा खरीदा था। इस ड्रेस को अभी भी सार्वजनिक रूप से कहा जाना चाहिए। मैं एक नकली पहन रहा हूँ। क्या यह दिलचस्प है कि आपने मुझे बार बार धोखा दिया है? कौन जानता है कि आपका पैसा साफ है? इसे अनुचित तरीकों से खरीदा गया होगा। यह वास्तव में जिंगपिंग है। इस ओलंपियाड का विजेता वास्तव में जिंगपिंग है और उसने भी दक्षिण की ओर से दूसरों को हराया। देश के खिलाड़ी और भी ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं। केवल पुरस्कार आधा लाख तक। 500,000 उस पर खरीद लो। स्कर्ट पर्याप्त से अधिक है। फिर भी क्यों कहते हैं जिंगपिंग एक उत्पाद है? एक नकली पहन रहा है। कोई रास्ता नहीं। आप एक वैश्विक प्रतियोगिता में पहले कैसे बन सकते हैं? आप स्पष्ट रूप से एक गरीब आदमी हैं। क्या आपके दिल में गरीब हमेशा के लिए गरीब हो सकता है? मेरे पिता बड़े हुए। बस मुझे शिक्षित करें कि लोग गरीब हो सकते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा गरीब नहीं हो सकती। आप केवल कठिन अध्ययन, अपना भाग्य बदलने के लिए। आपका परिवार अच्छा है, लेकिन आप परवाह नहीं करते हैं। हम पर ध्यान दें। आप एक वास्तविक छात्र हैं जो ठंड की खिड़की में कठिन अध्ययन करते हैं। हमारे दिल में गरीब हैं हम अपने गरीब छात्रों को भी जन्म दे सकते हैं। वह भी सफलता पा सकता है।